पाइथन फॉर एजेंटिक एआई इंजीनियर्स जीरो टू हीरो फुल कोर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। तो अभी हम मॉड्यूल 5 में हैं और जी। अभी हमारा वीक 8 चल रहा है जी। जिसमें हम पाइथन क्लासेस के ऊपर डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। जी सर। तो अब तक हमने एसटीआर, रिपर, क्लास, इंस्टेंसेस और क्लास मेथड इसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी की थी। जी। उसको किस लिए और कैसे इस्तेमाल करना है ये हमने देखा था, जी सर। राइट। जी। तो आज के इस पार्ट 2 में, वीक 8 के पार्ट 2 में हम स्टडी करने वाले हैं प्रॉपर्टी, कंपोजिशन और इसी के साथ जो भी हमने क्लास में सीखा है वो सारे के सारे चीजें आज के इस क्लास में हम स्टडी करने वाले जी हैं, सर। प्रैक्टिस करने वाले हैं। जी ठीक है, सर। ग्रेट। तो जम करते हैं हमारे कर्सर के ऊपर और एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या अब तक सीखा है इस जी। क्लास में, मतलब वीक 8 के पार्ट 1 में। जी सर। तो वीक 8 के पार्ट 1 में हमने सीखा था कि एसटीआर किस तरह से इस्तेमाल करना है, रिपर किस तरीके से यस। इस्तेमाल करना है। तो जब भी आप डायरेक्ट कोई ऑब्जेक्ट को कॉल करते हो तो आपको इस तरीके का आउटपुट मिलता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस मिलता है, बट हमें उसका मेमोरी एड्रेस नहीं चाहिए क्योंकि उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें उस पर्टिकुलर हमारे क्लास के बारे में जानकारी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, आपके क्लास के अंदर अंडरस्कोर अंडरस्कोर एसटीआर अंडरस्कोर अंडरस्कोर ये स्पेशल आप मेथड इस्तेमाल कर सकते हो जी। और उसके अंदर आप जो भी रिटर्न करना चाहते हो एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में आप उस तरीके से यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। तो जब राइट। भी आप आपके ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे तो आपको इस तरीके की स्ट्रिंग मिल जाएंगे। जी नेक्स्ट सर। हमने देखा था रिपर, मतलब जब भी आपके फंक्शन को आपके ऑब्जेक्ट को आप क्रिएट करते हो और उसके बाद आप उसको डायरेक्ट कॉल करना चाहते हो, राइट, फॉर टेस्टिंग पर्पज, डिबगिंग पर्पज, तो आप स्पेशल मेथड लिख सकते हो रिपर। उसके अंदर भी आपको एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हो और उसके बाद जब भी आप डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्ट को कॉल करते हो तो आपका ऑब्जेक्ट रिपर को कॉल कर लेता है। तो जी आपको एक सर। स्ट्रिंग फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन मिल जाती है फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज कि आपका क्लास किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो आपको जो डिबग करना है, जो आपको चीज टेस्ट करनी है आपके क्लास में, तो आप वो चीज क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग फॉर्मेट में यहाँ पर रिटर्न कर सकते हो रिपर स्पेशल मेथड में। जी। नेक्स्ट हमने देखा था डंडर। डंडर मतलब होता है डबल अंडरस्कोर, जी। राइट। जी। तो इसमें हमने देखा था कि किस तरीके से हम इक्वल्स टू इक्वल, ये स्पेशल मेथड, एंड दूसरी हमारे मेथड थे लेन, राइट। जी। जी। उसको भी हमने सीखा था। जब भी आप एक इक्वल्स टू तो दोनों ऑब्जेक्ट को आप कंपेयर करके चेक करना चाहते हो कि यार दोनों ऑब्जेक्ट मेरे सेम है या नहीं है, राइट। हालांकि उसमें हम सेम डेटा देंगे, मतलब एट्रीब्यूट की वैल्यू सेम रहेंगी, जी। बट तभी भी आपको दोनों को आप इक्वल्स टू से कंपेयर करते हो तो आपको फॉल्स वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये जो एट्रीब्यूट्स है, राइट, वो जी। अलग अलग जगह पर स्टोर रहते हैं, राइट। तो उसको राइट आपको सर। कंपेयर करना है, एट्रीब्यूट के लेवल पे कंपेयर करके आपको चेक करना है कि आपका दोनों ऑब्जेक्ट सेम है या नहीं है। तो उसके लिए आपको इक्वल, ये स्पेशल मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसमें आपको लॉजिक चेक करना पड़ेगा कि पहला ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट की वैल्यूज दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, और कंपेयर करने के बाद आपको आपकी वैल्यू जब सेम रहेंगी तब आप इक्वल्स टू करेंगे तो आपको ट्रू वैल्यू मिल जाएंगी, जी। राइट। तो उसके लिए आपको इस तरीके के फॉर्मेट में आपको चीजें लिखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट हमने देखा कि आपके ऑब्जेक्ट की आपको लेंथ चाहिए, क्या चाहिए, आपके लेंथ। ऑब्जेक्ट की लेंथ। तो ऑब्जेक्ट में जो भी एट्रीब्यूट रहेगा उस एट्रीब्यूट की आपको लेंथ चाहिए, तो उसके लिए आपको लेंथ इस स्पेशल मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसमें आपको लेंथ देना पड़ेगा, और उसके बाद जिस एट्रीब्यूट की आपको लेंथ चाहिए वो आप एट्रीब्यूट की लेंथ यहाँ पर उस एट्रीब्यूट को कॉल करना पड़ेगा लेंथ में, राइट। और जी। जब भी आप आपके जो ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट आप लेंथ को दे देते हो तो आपको लेंथ मिल जाती है, राइट। तो उस वक्त आपको ध्यान रखना है जो भी एट्रीब्यूट की आपको लेंथ चाहिए वही एट्रीब्यूट यहाँ पर आपको लेंथ में देना पड़ेगा, राइट। जी। तो ये आपने देखा था, राइट। उसके बाद हमने देखा क्लास एट्रीब्यूट वर्सेस इंस्टेंस एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट आपको पता है, मतलब आप सिंपल से लैंग्वेज में बोल सकते हो हमारा पैरामीटर है, राइट। जी। तो जो इनिट स्पेशल मेथड के अंदर जो भी हम लिखते हैं, राइट, या कोई भी मेथड के अंदर जो भी हम सेल्फ डॉट नाम से जो भी वेरिएबल का नाम लेते हैं, राइट, तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंस एट्रीब्यूट। क्या बोलते हैं, इंस्टेंस, इंस्टेंस मतलब एट्रीब्यूट। ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट। बट आपको क्लास का एट्रीब्यूट बनाना है तो क्लास के एट्रीब्यूट बनाने के लिए आपको क्लास के नीचे ही आपको क्या करना पड़ता है, एक वेरिएबल का नाम दे दो, उसको वैल्यू असाइन कर दो। तो आप जितने बार आप क्या करोगे ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उतने बार वो कॉल डायरेक्ट होता जाएगा, राइट। जी। तो ये किसी स्पेसिफिक मेथड से बिलोंग नहीं करता है, कोई ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करता है, ये डायरेक्ट क्लास से बिलोंग करता है। तो आप उसको कहीं पर भी कभी भी कॉल कर सकते हो, राइट। जी। तो जैसे कि हमने देखा उसको एज अ ऑब्जेक्ट डॉट स्पीसीज से भी हमने कॉल किया स्पीसीज को, जी और सर। हमने उसको डायरेक्ट भी कॉल किया हमारा डॉग डॉट स्पीसीज से भी, राइट। दोनों से ये मिल जी जाता है। सर। नेक्स्ट हमने देखा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट, हमारा क्लास है, क्लास जितने बार उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाएगा, राइट, उसको हमें चेक करना है तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हमारे क्लास के नीचे एक वेरिएबल बना सकते हैं डॉग अंडरस्कोर, उसको हम क्लास इंस्टेंस बोलेंगे, जी। क्लास एट्रीब्यूट बोलेंगे, राइट। तो जी। एट्रीब्यूट का नाम दे दो, उसके बाद वैल्यू दे दो, और ये इसका जो डॉग का जितने बार कोई पर्सन क्या करेगा उसको कॉल करेगा, राइट। तो यहाँ पर हमने लॉजिक बता दिया है, डॉग डॉट डॉग अंडरस्कोर काउंट,
प्लस इक्वल्स टू 1, तो जितने बार भी हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे हमारी क्लास का उतने बार ये हमारा काउंट अपडेट होता जाएगा, राइट। तो ये भी हमने देखा था। तो अब इसको कहाँ पर इस्तेमाल करना है, जब आप आगे बढ़ोगे, आप एजेंटिक एआई का क्लास करोगे, राइट, उसमें हम आपको बताएंगे उसका एक्चुअल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम क्या है। आपको एक सिंपल सा टेस्ट डेमो हमने यहाँ पर दे दिया है, राइट। नेक्स्ट हमने देखा क्लास मेथड एंड स्टैटिस्टिक मेथड। तो ये दोनों मेथड है, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं डेकोरेटर का इस्तेमाल करके। बट क्लास मेथड किस लिए इस्तेमाल करते हैं, जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, राइट, आपके क्लास का, और उस वक्त आप जो स्पेशल मेथड है, स्पेशल मेथड में तो आपने दे दिया एट्रीब्यूट, राइट। तो जब भी आप इस ऑब्जेक्ट को कॉल करोगे तो आपको डेटा उसी फॉर्मेट में देना पड़ेगा, राइट। देखो यहाँ पर हमने दिया राजू कॉमा 55, राइट। तो मान लो कि हमारा कोई यूजर नाम देगा और उसका एज देगा, बट वो पूरा का पूरा डेटा स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेगा या वो डिक्शनरी फॉर्मेट में रहेगा। डेटा तो हम सही दे रहे हैं बट उसका फॉर्म अलग है, राइट। तो कोई भी फॉर्म को हम कंज्यूम कर सके, स्ट्रिंग फॉर्म को या हम डिक्शनरी फॉर्म को, तो आपको क्लास मेथड, आपको डेकोरेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। तो जब आप क्लास मेथड जिस भी मेथड के सामने लगा लेते हो तो वो आपकी सेकेंडरी क्या बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्टर बन जाता है। बाय डिफॉल्ट हमारा कंस्ट्रक्टर कौन है, इनिट। बट आपको सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, क्लास मेथड लगा सकते हो उस पर्टिकुलर मेथड के सामने। बट मेथड का भी नाम आपको सही तरीके से देना है, जैसे कि फ्रॉम स्ट्रिंग, मतलब आप उसको एज इनपुट देने वाले हो स्ट्रिंग फॉर्मेट में, राइट। आप डिक्शनरी देना चाहते हो तो आप फ्रॉम डिक्ट ले लो और आप उसको डिक्शनरी फॉर्मेट में इनपुट दे सकते हो, राइट। बट ध्यान देना, डिक्शनरी में ले लो अब या स्ट्रिंग में ले लो, जो इनिट में जो भी आपने एट्रीब्यूट लिखा है उसी एट्रीब्यूट फॉर्मेट में आपको एट द एंड में डेटा को देना है और उसको उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट भी करना है। तो जैसे कि यहाँ पर हम उस पर्टिकुलर मेथड में हम उसका लॉजिक बिल्ड करते हैं, राइट। तो ये हमने देखा है। तो ये कब इस्तेमाल करेंगे, जब आप फ्यूचर में जाओगे। आपको जस्ट बताना चाहूंगा कि आप एजेंट से कोई टूल कॉल कर रहे हो या आप कोई वेबसाइट से डेटा लोड करके हमारे इस क्लास मेथड को दे रहे हो, राइट, जेसन फॉर्मेट में बोलते हैं उसको। तो उसके लिए आपको डिक्शनरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। या कोई पर्टिकुलर सेंटेंस में इंफॉर्मेशन आ रही है उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको प्रॉपर फॉर्मेट में हमें हमारे इस पर्टिकुलर मेथड को देना है, तो उस वक्त आप स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। तो ये भविष्य में हम उसका बहुत रियल वर्ल्ड एग्जांपल दिखाएंगे, अभी दिखाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। तो बट आपको ये ध्यान में रखना है। उसी के साथ हमने सबको एक साथ इस्तेमाल किया था रिपर एंड एसटीआर को, और उसके बाद उसको हमने कॉल करके देखा था, राइट। तो इतना हमने देख लिया है। उसके बाद स्टैटिक मेथड, मतलब हम ऐसा कोई फंक्शन बनाना चाहते हैं, वैसे हमारा बाहरी फंक्शन हम बना सकते हैं, बट कभी कभी वो फंक्शन हमारी क्लास में चाहिए, राइट। क्लास से उतना उसका जो कंस्ट्रक्टर है या सेल्फ है उसे कोई लेना देना नहीं रहता है, बट वो हमें चाहिए कभी कभी, राइट। तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, हमारे बाहर के फंक्शन को डायरेक्ट हम क्लास के अंदर डाल सकते हैं एज इट इज, और उसके ऊपर हम डेकोरेटर लगा लेंगे स्टैटिक मेथड, राइट। तो यहाँ पर हमारे इस मेथड को ना हम सेल्फ देंगे ना इसके अंदर हम क्लास देंगे, राइट। वो इंडिपेंडेंट फंक्शन है बट वो बिलोंग करेगा क्लास से, राइट। तो उस वक्त हमें इस तरीके से यहाँ पर स्टैटिक मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। तो अब तक हमने इतना सीखा था, और क्लास को स्टैटिक को कब कैसे इस्तेमाल करना है ये भी हमने देख लिया था, राइट। तो चलो आज की इस क्लास को हम फिर से कंटिन्यू करेंगे, जितना हमने सीखा उससे आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए अभी हमें क्या करना है, हम यहाँ पर एक नए टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉपर्टी। क्या है नाम, प्रॉपर्टी। क्या नाम है उसका, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, राइट। तो प्रॉपर्टी के बारे में हम सीखेंगे। तो प्रॉपर्टी क्यों सीखेंगे, यहाँ पर क्लास 49 है हमारा प्रॉपर्टी। तो जैसे कि अब तक हमने जो भी मेथड बनाई है, क्लास बनाई है, फंक्शन बनाई है, राइट, उसके सामने हम क्या लगाते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं। उसके बिना हम काम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। बट हम ऐसा कुछ करें या हमें ऐसे कोई जरूरत पड़े कि हमारे कोई मेथड को, राइट, हम एज अ विदाउट पैरेंथेसिस एज अ वेरिएबल करके उसको कॉल करें, राइट। उस सिचुएशन में हमें प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले अब यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या करता है, कोई भी चीज को अपने आप कैलकुलेट भी कर लेता है, राइट। तो उसका हम थोड़ा सा कुछ यहाँ पर जानकारी लेते हैं, तो उसके टेक्निकल डेफिनेशन भी हम समझ लेते हैं। ओके, सो प्रॉपर्टी क्या है, डेकोरेटर है। किसी के भी सामने एड्रेट लगा दिया तो समझ लेना कि वो डेकोरेटर है, और वो कोई फंक्शन या मेथड के ऊपर ही उसको लगाते हैं, राइट। अब डेकोरेटर क्या हम भविष्य में सीख लेंगे। So the property decorator return a method into a read only attribute। क्या करता है वो, read only attribute में उसको हम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, राइट। रीडिंग करता है, दैट इज एक्सेस विदाउट पैरेंथेसिस, राइट। विदाउट पैरेंथेसिस से हम कोई भी मेथड को कॉल कर सकते हैं। एंड कंप्यूटेड ईच टाइम इट इज रेडी। एडिंग अ मैचिंग, जो भी हमारा एडिंग अ मैचिंग मतलब प्रॉपर्टी नेम डॉट सेटर
allow the value to assign while running validate logic combining the simple attribute interface with the control access। मतलब जैसे कि हम कोई हमारे मेथड को वैल्यू देते हैं, राइट, तो उस वैल्यू को सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट मतलब जैसे कि हमने 5 वैल्यू दिया, राइट, हमारे मेथड को चाहिए -5, तो पॉजिटिव वैल्यू दे दी, तो बोलेगा नहीं पॉजिटिव वैल्यू इनवैलिड वैल्यू है, राइट। तो ऐसे हम टेस्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके। हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कब करेंगे, जब भी हमारे कोई मेथड को कॉल करेंगे विदाउट पैरेंथेसिस से, तभी भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरा एक क्लास है, मैं एक क्लास बनाता हूँ सर्कल, ठीक है। मैंने क्लास बनाया सर्कल, उसकी स्पेशल मेथड हम बनाते हैं, राइट, अंडरस्कोर अंडरस्कोर वाली, राइट, इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, राइट। और यहाँ पर हम देते हैं सेल्फ डॉट रेडियस, रेडियस इक्वल से देते हैं, इसके अंदर डालते हैं रेडियस, नन नहीं चाहिए हमें, इसको हटा देते हैं, रेडियस, ठीक है। ये हमारे एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब मुझे इसका रेडियस निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लूँगा डेफ एरिया, राइट, और उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट में सेल्फ लूँगा, और उसके बाद मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरा डायरेक्ट एरिया मिल जाएगा, क्योंकि हम रेडियस उसको जब ऑब्जेक्ट बनाए तभी करें। तो मैं यहाँ पर करूँगा रिटर्न, आप एरिया चाहिए तो हमें पाई आर स्क्वायर रहता है, राइट। पाई की वैल्यू रहती है 3.14159, ये फॉर्मूला है, राइट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल डॉट रेडियस मल्टीप्लीकेशन ऑफ मतलब पावर ऑफ 2, राइट, उसका पावर कर देंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला है, राइट। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, और यहाँ पर मैं सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ सर्कल, राइट, सर्कल लेता हूँ मैं, यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, रेडियस देता हूँ मैं 4, राइट, और उसके बाद यहाँ पर मैं सर्कल डॉट एरिया निकालता हूँ, राइट, मुझे मिला एरिया, राइट। तो यहाँ पर देखो मैंने इस मेथड को कॉल किया, तो मैंने क्या दिया, पैरेंथेसिस दिया दिया, राइट। तो प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी डेकोरेटर टर्न मेथड इनटू रीड ओनली एट्रीब्यूट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी लगानी है, एट द रेट क्या करना है आपको, प्रॉपर्टी लगाना है, लगा दिया हमने एट्रीब्यूट, ये हमने डेकोरेटर लगा दिया, राइट। तो अब इसको क्या करेंगे, रीड ओनली एट्रीब्यूट में कन्वर्ट करेंगे, राइट, दैट इज एक्सेस विदाउट पैरेंथेसिस। तो हम इसको विदाउट पैरेंथेसिस से भी कॉल कर सकते बोलते हैं, तो हमने इसका पैरेंथेसिस निकाल दिया, राइट, एंड कंप्यूट ईच टाइम इट इज रीड, जब आप उसको रीड करेंगे तो ये उस वक्त इसको कंप्यूट करेगा, राइट। तो इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं ऊपर वाले कोड को, और देखो आ गया, आ गया। मान लो मैं यहाँ पर ये नहीं लिखता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पर इसको कॉल करता हूँ, जी सर, कुछ मिला मुझे, मिला, नहीं, ये कंप्यूट हुआ क्या, नहीं हुआ, ये कंप्यूट ही नहीं हुआ, राइट। तो आपको क्या करना पड़ता है, जब आपको विदाउट पैरेंथेसिस से लगाना है तो आप क्या करो, प्रॉपर्टी को एक्टिवेट कर दो, जी, राइट, और उसके बाद यहाँ पर कॉल करो। 1 सेकंड, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, हो गया, जी सर, समझ में आपको। जी, तो आपको इसलिए प्रॉपर्टी लगाना, राइट। जी, और उसके बाद आप बस आपको क्या करना है, अभी जैसे कि मुझे अभी मेरी रेडियस मुझे चेंज करनी है, क्या करनी है मुझे, रेडियस चेंज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से इस ऑब्जेक्ट को बुलाना पड़ेगा, राइट। मान लो मैं विदाउट प्रॉपर्टी लगाता हूँ इसको, फिर से यहाँ पर आपको सिखाते हैं, राइट। तो मुझे इसको लगाना पड़ेगा, राइट। अब मान लो मेरी रेडियस चेंज हो चुकी, क्या हो चुकी, मेरी रेडियस चेंज हो चुकी, मेरी रेडियस जो वैल्यू है ये है 10 हो गई है, तो मुझे फिर से यहाँ पर बनाना पड़ेगा मेरा ये, अब तक के हिसाब से मुझे 10 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, राइट, और उसके बाद मुझे फिर से इसको कॉल करना पड़ेगा, राइट, करना पड़ेगा, राइट। विदाउट इससे मान लो मैं ऐसा करता हूँ, डायरेक्ट डॉट रेडियस करता हूँ, राइट, रेडियस, मैं उसको वैल्यू देता हूँ 10, और मैं डायरेक्ट हमारे सर्कल एरिया को कॉल करने की कोशिश करता हूँ, राइट, 1 सेकंड, राइट। तो फिर से इसको एक बार करते, राइट, तो ऐसे कर सकते हैं, राइट, ये हम कर सकते हैं। बट हमें इस वक्त भी क्या करना है, हमें चाहिए ही नहीं, हमें ये जो पैरेंथेसिस चाहिए नहीं, राइट। तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को एक्टिव कर देंगे, समझ में आया। तो जब भी हमें पैरेंथेसिस नहीं लगाना है तो हमें प्रॉपर्टी को ये ऐसा करना है, समझ में आपको, हमें ये नहीं चाहिए, राइट, ठीक है, जी सर, ओके, ठीक है। तो आपको पैरेंथेसिस नहीं चाहिए, राइट, और हर बार आपको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, क्या नहीं करना है, हर बार ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है। जब भी आपकी रेडियस की वैल्यू चेंज होती है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, जस्ट ये
प्रॉपर्टी लगाना है, ठीक है। जी ओके, नेक्स्ट अभी हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अभी हमारे जो रेडियस वैल्यू है, मान लो रेडियस वैल्यू किसी ने निगेटिव दे दी, क्या कर दी, नेगेटिव। निगेटिव दे दी। तो वो हमारा प्रॉपर्टी उसको वेरीफाई करेगा कि भाई आपने निगेटिव दे दिया तो नहीं चलेगा, वो जी एरर दे देगा। जी मान लो उसने पॉजिटिव दे दिया तो वो रेडियस हमें दे देगा। तो ऐसा हमें कुछ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू टेस्ट करना पड़ेगा। इफ रेडियस इज लेस देन हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हमें एरर देना पड़ेगा। लेस देन माइनस है तो एरर देंगे, नहीं तो हमें इजी मिल जाएगा, राइट। बट वैसे हमें नहीं करना है, हमें क्या करना है, वैसे नहीं करना है। हम इस प्रॉपर्टी हमारा, राइट, जी इसी को यहाँ पर हम वैलिडेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसी को कॉपी करते हैं, राइट, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक सेम मेथड लेंगे। हम क्या करेंगे, सेम मेथड। सेम मेथड लेंगे। हमारे ये सेम मेथड लेते हैं, राइट, डेफ एरिया, ठीक है। जी और यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको जब भी कोई वैल्यू देगा, सेल्फ कॉमा रेडियस, क्या करेंगे हम, सेल्फ कॉमा रेडियस करेंगे, राइट, रेडियस ये कर सकते हैं। या चलो एक मैं दूसरा आपको एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको रिपीट समझ में, मतलब अच्छा समझ में आ जाए, राइट। हम ये करते हैं, क्लास बनाते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर है, टेम्परेचर, ठीक है। हमने क्लास बना दिया टेम्परेचर। तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू लेते हैं इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, राइट, नन नहीं करते यार। तो टेम्परेचर हम क्या करते हैं, सेल्सियस में रहता है हमारा टेम्परेचर, राइट, हम कंसिडर करते हैं। और सेल्सियस की वैल्यू हमें टेस्ट करना है। मैं यहाँ पर लेता हूँ सेल्सियस, राइट। जी तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसको हम जीरो कर सकते हैं, बना सकते हैं, बाय डिफॉल्ट जी वैल्यू दे सकते सर। हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू हमने सीखा था, जी राइट, दे सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर अभी हम करते हैं सेल्फ डॉट सीरियल सेल्सियस, ठीक है। इसकी वैल्यू इक्वल टू सेल्सियस। सेल्सियस, ठीक है। जी अब यहाँ पर हम इसको प्राइवेट कर देते हैं, इस वेरिएबल को हम क्या करते हैं, प्राइवेट, ठीक है। ये तो वैल्यू उसको मिल जाएंगी, और जी जैसे मिलेंगे तो हमें समझने के लिए वैल्यू होगी प्राइवेट, राइट। हमने देखा था प्राइवेट इनकैप्सुलेशन, देखा था जी हमने, सर। जी राइट। ये प्राइवेट, मान लो क्लास के बाहर उसको मैं बुलाऊंगा और अपडेट करूंगा तो हो सकती है अपडेट, नहीं हो नहीं हो सकती, ये अपडेट हो सकती है। जब डबल अंडरस्कोर करते हैं तब अपडेट नहीं होती है। सकता। हाँ ये हमें सिर्फ डेवलपर को बता रहे हैं कि भाई देखो ये प्राइवेट है, इसको बाहर इस्तेमाल ना करो, राइट। जी बट वो नहीं मानता है तो वो कर सकता है अपडेट, उसको कॉल भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है, बट नहीं करना है, जी राइट। तो ये हमारी एक मेथड हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, मैं डेफ लेता हूँ, मुझे क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, मुझे क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए सेल्सियस में, सेल्सियस, राइट। जी तो मैं लूँगा सेल्फ, राइट। और उसके बाद जब भी कोई सेल्सियस को कॉल करे, राइट, तो रिटर्न करेगा, रिटर्न हमारा इसको कॉल करेगा, राइट, जी सर। इसको कॉल करेगा, राइट। जी इसको हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं करेंगे बाहर से। सेल्सियस चाहिए तो सेल्सियस इसको कॉल करेगा तो मिल जाएगा, राइट। जी बट वो सेल्सियस के सामने पैरेंथेसिस नहीं लगाना चाहता है, टेम्परेचर डॉट सेल्सियस लिखना चाहता है, तो हम क्या करेंगे बताओ, हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। जी मैं विदाउट पैरेंथेसिस से हमें कोई इसको कॉल करेगा टेम्परेचर को, यहाँ पर हम लेते हैं टेम्प इक्वल्स टू टेम्परेचर, राइट। यहाँ पर हमें टेम्परेचर की वैल्यू देनी पड़ेगी सेल्सियस, राइट। जी मैं देता हूँ 39 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद मुझे सेल्सियस वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, टेम्प करता हूँ, राइट, और डॉट सेल्सियस करता हूँ, राइट। ये मुझे करना है, जी बट मुझे ये ब्रैकेट नहीं चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा इस मेथड के ऊपर बताओ, एट द रेट एट प्रॉपर्टी। द रेट प्रॉपर्टी, सही है, एट द रेट प्रॉपर्टी, राइट, जी सर। प्रॉपर्टी। तो मुझे ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट, जी प्रॉपर्टी, ठीक है। जी अब मान लो कोई बंदा सेल्सियस की वैल्यू यहाँ पर निगेटिव देता है, क्या करता है, नेगेटिव देता है। निगेटिव देता है। तो जैसे कि मान लो उसने सेल्सियस की वैल्यू यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये है, राइट। हम उसको दे सकते हैं या नहीं दे सकते, बाय डिफॉल्ट तो जीरो ही है, राइट। जी मान लो हम यहाँ पर एक सेल्सियस वैल्यू देते हैं, कोई बंदा बोलता है कि मैं टेम्प डॉट सेल्सियस, राइट, जी इक्वल्स टू -5 दूंगा, राइट, टेम्प, राइट, जी -5 दूंगा। तो मुझे ऐसा कुछ करना है, यहाँ पर कोड लिखना है कि वो पहले चेक करेगा कि भाई -5 है, ओके, तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, जी उसको मैं एरर करूंगा, राइट।
तो ऐसे इसको मैं डायरेक्ट कॉल करता हूँ तो क्या हो रहा है, मेरी ये मेथड कॉल हो रही है, राइट। जी तो फिलहाल इसको असाइन कर सकता हूँ क्या मैं? नहीं कर सकते, राइट। तो हमें क्या करना है, हम एक और फिर से यही मेथड लेंगे। जब भी कोई पर्सन इस वैल्यू मतलब हमारे इस पर्टिकुलर मेथड को निगेटिव वैल्यू देगा तो बोलेगा भाई ये नहीं चलेगा, राइट। डिफॉल्ट जीरो है, मैं डिफॉल्ट टेम्परेचर मान लो इसको 39 नहीं देता तभी भी मुझे जीरो वैल्यू मिल जाएगी ना, जी राइट। मान लो मैं इसको 39 नहीं दे रहा हूँ, राइट, और मैं सेल्सियस ले रहा हूँ तो मुझे कितनी वैल्यू मिलेंगी बताओ सेल्सियस में? इसको मैं कॉल कर रहा हूँ, जीरो मिलेगी ना, जी क्योंकि मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। तो ये किसको कॉल कर रहा है? इसको कॉल कर रहा है। सेल्फ और ये कहाँ पर है? यहाँ पर है, हाँ राइट। और या इसमें वैल्यू जीरो क्या है? ये वैल्यू है, और इसमें वैल्यू क्या है? जीरो, जी राइट। ऐसे आपको पीछे भी जाना पड़ेगा, जी जी राइट, तो अभी मुझे मिलेंगे जीरो बाय डिफॉल्ट, राइट। अब मैं चाहता हूँ मेरे सेल्सियस की वैल्यू अपडेट हो जाए, राइट, ये वैल्यू अपडेट हो जाए। अभी मैं फिलहाल अपडेट कर सकता हूँ क्या? नहीं नहीं कर सकता, मेरे पास कोई मेथड ही नहीं है, राइट। जी तो मैं उसको अपडेट करना चाहता हूँ, बट अपडेट करते वक्त मुझे पहले चेक करना है कि भाई ये वैल्यू नेगेटिव है तो मैं अपडेट नहीं करूंगा, पॉजिटिव है तो मैं कर दूंगा, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का एक दूसरा एक फंक्शन दूसरा एक मेथड है, राइट। जी प्रॉपर्टी के साथ एक हम एक कर सकते हैं सेल्सियस, मतलब हमारे इस पर्टिकुलर मेथड का ही नाम हमें यहाँ पे लेना है। क्या करना है हमें? पर्टिकुलर मेथड का नाम और डॉट लिखना है सेटर। क्या करना है? सेटर। सेट तो यहाँ पर हम एक एब्स्ट्रैक्ट ले रहे हैं एट द रेट हमारे इस प्रॉपर्टी हमारे इस मेथड का नाम जी सेल्सियस, राइट। क्या लिखना है? सेल्सियस डॉट सेटर। क्या लिखना है आपको? सेट जैसे आप लिखते हो तो जब भी कोई बंदा इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करेगा, राइट, तो उस वक्त उसको कोई निगेटिव वैल्यू देंगे, राइट। जी तो वैल्यू तो क्या करेंगे वो? थ्रो करेगा एरर कि आपने निगेटिव वैल्यू दी है, आप हमें पॉजिटिव वैल्यू दो। पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो हम उसको बदल देंगे, राइट। जी तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ता है? वही सिर्फ सेम मेथड डेफ सेल यस, राइट, सेल्सियस मेथड लेंगे। अब इस मेथड को हम सेल करेंगे और इस मेथड को जब भी इसको अपडेट करना है, राइट, तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर वैल्यू लेंगे, राइट, राइट। जी अब वैल्यू हमने लिया, अब सबसे पहले क्या करेंगे, इफ वैल्यू, राइट, वैल्यू लेस देन जीरो। क्या है? वैल्यू लेस देन जीरो। तो हम क्या करेंगे, एरर बोल देंगे, भाई तुमने जो वैल्यू दिया वो एरर दिया, एरर करेंगे, राइट। जी वैसे यहाँ पर जीरो ले सकते हैं, बट टेम्परेचर के बारे में बता दे सेल्सियस, राइट, तो -273 लिखेंगे, राइट। वो एक अच्छी वैल्यू है सेल्सियस को डिफाइन करने के लिए। उससे नीचे होता है तो हम क्या करेंगे, सेट ही नहीं करेंगे, राइट। हमारे सेल्सियस की वैल्यू नहीं लेंगे हमारे इस फंक्शन में। तो हम यहाँ पर लेते हैं, जैसे कोई आता है तो हमें एरर थ्रो करना है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, प्रिंट इनवैलिड वैल्यू, राइट। जी अब हमें ऐसा नहीं करना है, हमें डायरेक्ट कोड को रन करते वक्त एरर दिखाना है, राइट। जी तो एरर दिखाने वक्त हम यहाँ पर कुछ ऐसे गलत लाइन लिखनी पड़ेंगे जी तो हमारा कोड एरर दे देगा। बट हमें ऐसा नहीं करना, हमें एरर को शो करना है। तो एरर को शो करने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड है। कौन सा कीवर्ड है? रेज। क्या है? रेज रेज नाम का। जब भी हम रेज लिखते हैं उसके सामने आपको लिखना है, जब भी ये वैल्यू की वैल्यू गलत डालेगा तो ऑटोमेटिक ये क्या बोलेगा कि आपका वैल्यू का जो एरर है वो मतलब वैल्यू के एरर को शो शो करेगा, राइट। जी जैसे कि हमारा वेरिएबल का नाम सी नहीं रहता तो हम उसको बोलते द मॉड्यूल इज नॉट फाउंड, राइट। उसी तरीके से हमारे पास अलग अलग एरर के लिए अलग अलग प्री डिफाइंड हमारे पास फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है। तो यहाँ जी पर हम क्या करेंगे, वैल्यू एरर, देखो यहाँ पर आ चुका है ना वैल्यू एरर, जी राइट। तो ये हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है, समझ लो, राइट। वैल्यू एरर आप उसके अंदर कुछ भी दे दो, क्या दो, कुछ भी। तो मैं लेता हूँ बिलो एब्सोल्यूट जीरो, राइट। जी तो ये बिलो एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू है, राइट। तो जो -273.15 है, राइट, ये जो वैल्यू है टेम्परेचर की उसको बोलते हैं, उसके नीचे कोई रही तो उसको बोलते हैं बिलो एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू, जी जब भी टेम्परेचर इससे कम होता है तो, राइट। जी सर समझ में आया? जब भी कोई बंदा इस वैल्यू से कम टेम्परेचर देगा तो हम एरर थ्रो कर देंगे, राइट, जी बिलो एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो, राइट। तो हमने ये सीखा नया कीवर्ड, और जो जिस टाइप का एरर है उसको शो करने के लिए हम उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करते हैं, राइट। मान लो यहाँ पर हमारा वेरिएबल का नाम ही गलत होता तो उसके लिए एरर सही रहता क्या? ये काम ही नहीं करता, राइट। हमें दूसरा एरर बिल्ट इन फंक्शन लिखना पड़ता है, ठीक है। ओके, ये एरर देगा। मान लो हमारी वैल्यू उसके ऊपर है तो हमें अपडेट करनी पड़ेगी ना ये वैल्यू को, जी राइट, वैल्यू को अपडेट करनी पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, एल्स या विदाउट एल्स भी हम लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को अपडेट करेंगे। किससे अपडेट करेंगे बताओ, किससे अपडेट करेंगे? ये वैल्यू से, राइट। हम ये वैल्यू दे रहे हैं ना यूजर से। समझ में आया? जी राइट। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। अब मैं सबसे पहले टेम्परेचर को कॉल करता हूँ, यहाँ पर कॉल किया मैंने, जी राइट। अब सेल्सियस को मैं डायरेक्ट विदाउट इससे ले सकता हूँ ना, मान लो कि मैं टेम्प डॉट सेल्सियस
सेल्सियस ले सकता हूँ मैं जी। विदाउट पैरेंट से कॉल कर सकता हूँ। जब इसको कॉल करूंगा तो मैं किसको कॉल करूंगा, इसको कॉल करने वाला डायरेक्ट। जी। इसको कॉल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगी। सेल्सियस। इसमें वैल्यू क्या है, ये है। हाँ जी। और इसमें वैल्यू क्या है, 0। जीरो। अभी जीरो है क्योंकि हमने जब उसका ऑब्जेक्ट बना था तो कोई वैल्यू पास की थी क्या, नहीं, तो हमें जीरो मिलेगा। मिला जीरो, जी। मिला जीरो में, जी। राइट। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो वैल्यू है इसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ मैं, अपडेट। अपडेट करना चाहता हूँ। मैं देता हूँ वैल्यू 6। जैसे ही मैंने ये लिखा तो हम कहाँ पर जाएंगे बताओ। ऐसा लिखा तो ये इसको कॉल कर रहा है। जी। हमने ऐसा लिखा तो इसको कॉल करेगा क्या, नहीं, ये तो ये वैल्यू असन होगा क्या, नहीं होगा। अब जैसे हमने ये लिखते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट ये समझ लो कि ब्रैकेट के अंदर हम कैसी वैल्यू दे रहे हैं, ऐसे कुछ वैल्यू दे रहे हैं, समझ में आया। जी। हम ये नहीं लिख रहे, समझ में आया। बट हमने प्रॉपर्टी लगाया ना, जी। राइट। ये हमने सेल्सियस डॉट सेटर लगाया तो हम, और ये हमारी प्रॉपर्टी है, राइट। जी। तो हम उसको डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं विदाउट पैरेंथेसिस से। तो एक नया सिंटैक्स आपको सीखना पड़ेगा। तो जैसे हमने लिखा तो क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे मेथड, ये नाम की मेथड है क्या, हाँ, राइट। जी। उसमें जाएगा, उसके बाद इसमें कौन सी उसमें कितने एट्रीब्यूट्स, एक ही एट्रीब्यूट दिया हमने, जी। तो उसमें ये 6 वैल्यू डाल देगा, राइट। डाल दिया उसने। जी। डालने के बाद यहाँ पर हमारा अंदर लॉजिक ने लिख लिया है। हमारा ये बोलता है भाई वैल्यू तुम्हारी क्या है, अच्छा इससे छोटी है क्या, नहीं है, ओके, तो उसने इसकी वैल्यू अपडेट कर दी। जी। समझ में आया। मान लो इससे कम होती तो ये वैल्यू एरर हमें शो कर लेता, राइट। तो चलो इसको अपडेट करते हैं। हमने किया अपडेट, जी। हमने किया अपडेट। अब हम क्या करते हैं, इसी को फिर से कॉल करते हैं अभी, राइट। अब इसको कॉल करें तो ऐसे सिंटेक्स में कॉल करें तो हम कहाँ पर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। जी। फिर से हमें यही मिलेगा, राइट। और इसकी वैल्यू क्या है, अभी 6 चेंज हो चुके हैं ना, यहाँ पर हमने चेंज कर ली थी तो हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। मिला 6। जी। इसको प्रिंट भी करेंगे तो हम क्या मिलेगा, मिला 6। जी। समझ में आया, राइट। तो अपडेट और वैलिडेट करना है तो हम ऐसा लिखेंगे, राइट। और जी। डायरेक्ट कॉल करना है तो हम ये काम करेगा, जी। राइट। अब देखो हमने निगेटिव वैल्यू देती है यहाँ पर, निगेटिव तो चल जाएगा बट वो जो हमारे 273 वैल्यू है, राइट, उससे हम क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू लेते हैं, -275 लेते हैं, राइट। हमने जी। लिया, क्या मिला देखो, क्या एरर मिला हमें, बिलो एब्सोल्यूट 0। डायरेक्ट हमें एरर मिला ना। जी। जी। कौन सा एरर है ये वाला, वैल्यू एरर। हमने सेम लिखा था ना। जी। जी। हाँ, तो जैसे सेम रहेगा तो ये बिलो वैल्यू एरर दे देगा, समझ में आया। जी। हाँ, तो ऐसे एरर को थ्रो करने के लिए हमें हमें पता था ये एरर मिलना ही चाहिए। जब भी कोई इससे कम वैल्यू डालेगा तो हमें एरर मिलना ही चाहिए। जी। तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली उसको बता दिया कि भाई जैसे आ जाएगा तो एरर थ्रो कर दो, राइट। मान लो हम लॉजिक ये लिखते ही नहीं तो कोई एरर मिलता क्या हमें, नहीं मिलता, ये एक्सेप्ट कर लेता। तो हमें जब जानबूझ के एरर चाहिए तो हम क्या करते हैं, रेज कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि भाई कौन सा हमें एरर शो करना है उस पर्टिकुलर जी। मेथड, जो एरर वाला हमारा जो क्लास है उसको हम कॉल करते हैं। कोई क्या है हमारा वैल्यू एरर, क्या है हमारा क्लास है, क्लास। वी कैपिटल है, ई कैपिटल है, राइट। जी। देखो आ चुका है यहाँ पर क्लास जी। एरर, आया ना हमारा, जी। राइट। हाँ, ठीक है। तो इस क्लास को हम कॉल करते हैं। अब यहाँ पर हमने कॉल, इस क्लास को बनाया क्या हमने, नहीं, बट नहीं। ऑलरेडी वो बनाया हुआ है पाइथन के पास, जस्ट हमें उसका नाम पता होने चाहिए। तो बहुत सारे एरर है, मतलब एरर वाले क्लासेस है, उसको हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जी। हम धीरे धीरे उसको सीख लेंगे, राइट। समझ में आया। जी सर। तो ये जो हमने अभी सीखा ये कोई नॉर्मल काम के लिए इस्तेमाल नहीं करते, थोड़ा एडवांस लेवल पे हम उसका इस्तेमाल करते हैं, जी। राइट। तो हम एजेंटिक एआई में इसको ऑलरेडी इस्तेमाल किया हुआ है, हमें ऐसा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। बट जब हम उसको इस्तेमाल करेंगे, एक्चुअली मतलब बनाने की जरूरत नहीं, इस्तेमाल करेंगे तब हमें याद नहीं आएगा, हाँ यार हमने ये सीखा था, इंटरनली काम कैसे होता है ये हमें याद नहीं आएगा, राइट। जी सर। समझ में आपको, ग्रेट। तो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हमने इतना सीख लिया है, राइट। जी सर। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पर सीखते हैं। पहले आपको होमवर्क दे देते हैं, राइट। जी। यहाँ पर होमवर्क देती है, आपको होमवर्क करने हैं। वैसे हमने इस क्लास के होमवर्क दिए थे क्या, क्लास 46 के नहीं दिए थे, राइट। क्लास 46 के भी आपको होमवर्क करना है, ये वाला। और क्लास 47 के भी आपको होमवर्क करने हैं, ये वाले, यहाँ पे, ठीक है। जी। अब क्लास 48 के भी हमने आपको होमवर्क दे दिया, जी सर। ठीक है। तो थोड़ा इसको प्रैक्टिस करो तभी आपको समझ में आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ में आएगा नहीं, राइट। जी। अब ये सिंपल चीज़ है नहीं,
कि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, जी अब हम एक थोड़ा सा और हल्का सा एडवांस टॉपिक सीखने वाले हैं, क्योंकि ये जब आप एच एन डी में जाओगे तो इस ये आपको कॉमन दिख जाएगा। तो ये है हमारा क्लास 50 कंपोजिशन। क्या है कंपोजिशन। कंपोजिशन? मतलब क्या है, क्लास के अंदर हम क्लास को कॉल करेंगे। जैसे हमने फंक्शन को कॉल किया था ना हमने, जी उसी तरीके से हम क्या करेंगे, क्लास के अंदर क्लास को कॉल करेंगे। जी सो द कंपोजिशन इज अ डिजाइन अप्रोच। क्या ये डिजाइन अप्रोच है, कोई ये सिंटैक्स नहीं है, जी ये डिजाइन अप्रोच है वेयर एन ऑब्जेक्ट इज बिल्ट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट that is hold an attribute has a relationship rather than inheriting from either relationship. It models system as a collaborating part and it often more flexible than inheritance. मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको पहले दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ क्लास, राइट, इंजन लेता हूँ, ये मेरा क्लास है इंजन, राइट। यहाँ पर मैं डेफिनेशन लेता हूँ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इमेज अंडरस्कोर अंडरस्कोर, राइट। और जब आप इंजन देखते हो तो बोलते हो कि ये ट्रैक्टर 5 हॉर्स पावर का है, 10 हॉर्स पावर का, राइट। एचपी आपने सुना होगा, जी ठीक है, हॉर्स हॉर्स पावर, राइट, पावर, ठीक है। तो जब भी आपका इंजन रहता है वो हॉर्स पावर का रहता है, तो यहाँ पर हम लेते हैं सेल्फ डॉट हॉर्स पावर, सेल्फ डॉट हॉर्स पावर इक्वल्स टू हॉर्स पावर, राइट। और यहाँ पर एक डेफिनेशन लेते हैं हम स्टार्ट नाम की, स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट नाम की हमने डेफिनेशन लेते हैं, सेल्फ लिखते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जस्ट हम रिटर्न करते हैं। जस्ट यहाँ पर लॉजिक, अभी आप जब कंपनी में जाओगे तो आप ऐसा लॉजिक लिखोगे स्टार्ट करने के लिए, राइट। जी जस्ट फॉर अभी टेस्टिंग पर्पज यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंजन, इंजन स्टार्टेड, ठीक है। जी जब इस मेथड को कोई कॉल करेगा तो क्या बोलेंगे, भाई इंजन स्टार्ट हो चुका है, राइट। जी ओके, इसको एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद हम इसको डायरेक्ट कॉल करेंगे इंजन को, राइट। और इसको हम कॉल करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। जी जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंजन, हमें हॉर्स पावर लेना है 4 और इसके बाद स्टार्टेड, राइट, स्टार्ट, ठीक है। जी अब यहाँ पर लिख सकते हैं इंजन हॉर्स पावर वाला, 5 हॉर्स पावर वाला इंजन स्टार्ट, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम कॉल कर सकते हैं यहाँ पर। इसको यहाँ से लेते हैं, एफ लेते हैं, एच पी, ठीक है, फाइव एच पी इंजन स्टार्टेड, एग्जीक्यूट करते हैं इसको फिर से, और इसको आ चुका है 4 एच पी इंजन स्टार्ट, राइट। जी हमने 4 दिया इसे, ओके। अब मान लो मैं यही क्लास को दूसरे क्लास में मुझे कॉल करना है, क्या करना है, इस इंजन क्लास को दूसरे क्लास में कॉल करना है। तो हमने क्या सीखा था अब तक, इनहेरिटेंस सीखा था, जी राइट। मान लो हमारे पास एक कार नाम का क्लास है, क्लास है कार नाम का, और मुझे उसको इस्तेमाल करना है इंजन। इसके फीचर्स, क्या करना है मुझे, इसके फीचर इस्तेमाल करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इंजन कर लिखूंगा, इंजन। राइट। जी तो इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। जी तो इस चीज को बोलते हैं ईज अ, मतलब कार क्या है, कार इंजन भी है, समझ जी में आया। जी तो यहाँ पर मैंने लिखा देखो, composition is a design approach where an object is built from other object that is whole an attribute has a, right। तो जी हम सीखने वाले composition has a rather than inheriting from them as is a relationship। तो इसको बोलेंगे is a relationship। कार इज अ इंजन, तो जो इंजन के पास है वो कार का है, जी तो उसको बोले कार इज अ इंजन भी बोल सकते हैं। बट हमें इज रिलेशनशिप नहीं करना, हमें हैज करना है, तो हम यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। जी हम क्या करेंगे, इस इंजन को कार के अंदर कॉल करेंगे। तो जब उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर कॉल करते हैं तो उसको रिलेशनशिप बोलते हैं हैज, क्या, हाँ हैज, ठीक है। पेन मेरे पास है, पेन मेरा नहीं है, राइट, समझ में आया। पेन मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ बट मेरा नहीं है, तो उसको बोलेंगे हैज रिलेशनशिप, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास कार है, उसका भी मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं कार का ब्रांड लेता हूँ, ब्रांड, ठीक है, कार का मैंने लिया ब्रांड, और इसका भी मेरा हॉर्स पावर, हॉर्स पावर, ठीक है। कार का भी अब यहाँ पर कलर वलर आप जो भी ऐड करना है आप टेस्टिंग के लिए, मतलब सीखने के लिए कर सकते हो, राइट। जी सेल्फ डॉट मैं ब्रांड लेता हूँ इक्वल्स टू ब्रांड, उसके बाद मैं लेता हूँ सेल्फ डॉट हॉर्स
पावर इक्वल्स टू हॉर्स पावर, ठीक है, हॉर्स पावर, ठीक है। तो ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट एट्रीब्यूट्स हैं डिफॉल्ट। जी। अब मैं करता हूँ डेव, यहाँ पर भी मैं करता हूँ स्टार्ट, ठीक है। अब उसके बाद मैं लेता हूँ सेल्फ। अब देखो, मैं जब स्टार्ट करूंगा इसका इंजन, तो मुझे क्या चाहिए, जस्ट उस पर्टिकुलर हॉर्स पावर का इंजन स्टार्ट हो गया है। क्या जी। हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, राइट। जी। मुझे वो चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट रिटर्न करूंगा, किसको, इसको। मुझे यही चाहिए ना, ये लिख के जी। भाई 4 हॉर्स पावर स्टार्टेड, जी। राइट। जी। समझ में आया, जी। इतना ये स्टार्ट हो चुका है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इंजन को बुलाऊंगा, ठीक है, बुला सकता हूँ यहाँ पर इंजन को। जी। मैं यहाँ पर ये हॉर्स पावर की वैल्यू दे सकता हूँ उसको, जी। दे सकता हूँ। जब उसको दूंगा तो मैं ये सेल्फ ये बन जाएगा। उसके बाद क्या मैं इस स्टार्ट को कॉल कर सकता हूँ डायरेक्ट यहाँ पर, जी। कर सकता हूँ। मैं डॉट लिखूंगा, मैं क्या करूंगा, स्टार्ट। स्टार्ट करूंगा। समझ में आए। तो मैं कार के अंदर इस इंजन का इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ, मैं उसके फीचर एक्सेस कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, इंजन होगा, हॉर्स पावर ये, राइट। लिखा मैंने, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था, समझ में आया। जी। तो यहाँ पर क्या, इसको बोलते हैं हैजर रिलेशनशिप, मतलब कार के अंदर मैंने इसका इंजन का ऑब्जेक्ट बनाया, बनाया मैंने यहाँ पर, जी। राइट, बनाया ना, जी राइट। सर। तो यहाँ पर मैं इसको कर सकता हूँ। या इससे और एक अच्छी जगह, अच्छी बात है कि इसको यहाँ पर लिखने से अच्छा है, क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कार के अंदर ही, यहाँ पर सेल्फ डॉट, राइट, जी। सेल्फ डॉट इंजन लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, जी। कर सकता हूँ मैं ऐसा, जी। कर सकता हूँ ना। जैसे मैं इंजन को यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर कॉल कर सकता हूँ, जी सर। हो गया ये वाला, राइट। तो जैसे मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं इंजन को कॉल करूंगा, तो इंजन ऑलरेडी कॉल करके ही यहाँ पर, राइट। जी। जब भी हम बाय डिफॉल्ट जो हमारे कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करेंगे, बाय डिफॉल्ट हमारी जो मेथड है, राइट, जी। इसको कॉल करेंगे तो ब्रांड ब्रांड वैल्यू ले लेंगे, हॉर्स पावर की वैल्यू लेंगे। जी। उसके बाद ये ऑटोमेटिक इस इंजन को ऑब्जेक्ट बनाएगा, राइट, जी। विथ हॉर्स पावर वैल्यू, और उसके बाद स्टार्ट, उसको भी डायरेक्ट कॉल करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास इस इंजन में वैल्यू क्या स्टोर होंगी, ये वैल्यू वैल्यू स्टोर होंगी ना, जी। जी। स्टोर होंगी, क्योंकि एक साथ वो पूरा का पूरा काम कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट भी बना रहा है और उसके बाद उस मेथड को कॉल भी कर रहा है। तो पूरा होने के बाद डायरेक्ट ये जो वैल्यू है हॉर्स पावर एचपी इंजन स्टार्टेड, राइट, जी। मतलब जो भी वैल्यू लेंगे 4, मतलब 4 रहेंगे तो 4 एचपी इंजन स्टार्टेड आ जाएंगे। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और इसको अब यहाँ पर तो हमने लिख लिया था, कार को हम डायरेक्ट यहाँ पर करते कार, देख सकते हो उसको क्या चाहिए, ब्रांड चाहिए हमें, राइट। यहाँ पर हम लेते हैं टाटा, लिखा हमने टाटा, हॉर्स पावर चाहिए टाटा का, मान लो 1500 हॉर्स पावर का कार है हमारी, लिखा हमने। जी। तो टाटा को दिया ये वैल्यू, ब्रांड, और ये हॉर्स पावर, तो 15, ये ब्रांड हो गई टाटा, ये हो गई 1500। जी। उसके बाद जैसे हमने ये लिखा तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, ये एग्जीक्यूट होगा। जी। इसमें क्या है, इंजन, तो यहाँ पर इंजन के पास जाएगा वैल्यू हॉर्स पावर 1500 जी। वैल्यू के साथ, यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी 1500। उसके बाद यहाँ पर इस मेथड को कॉल कर रहे हैं उसी वक्त, तो ये मेथड कॉल हो जाएंगी, ये मेथड कॉल होंगी तो क्या करेंगे, ये सेल्फ लेंगे हॉर्स पावर यहाँ से 1500 एचपी इंजन स्टार्टेड, ये स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे, जी। और ये स्ट्रिंग इस इंजन में स्टोर होंगी ना, जी। राइट। तो चलो ये स्टोर हो जाएंगे इसमें, जी। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये स्ट्रिंग इसमें स्टोर है इंजन में, तो ये स्ट्रिंग यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे, राइट। तो करके देखते हैं, डॉट स्टार्ट करते हैं, मिला में। जी। तो हमने इस कार में क्लास में हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, राइट, दूसरे क्लास का, इंजन क्लास का बनाया ऑब्जेक्ट हमने, जी। और उसकी मेथड को हमने कॉल किया। समझ में आया आपको, जी सर। राइट। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, जैसे हमने फंक्शन में देखा था, फंक्शन में दूसरा फंक्शन कॉल कर सकते हैं, जी। फंक्शन के अंदर भी फंक्शन बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, कार के अंदर एक क्लास भी बना सकते हैं। समझ में आया, जी। कार के अंदर क्लास क्लास। भी बना सकते हैं, कार के अंदर हम कोई मेथड को कॉल भी कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपको, क्या हम इसके अंदर क्लास बना सकते हैं, क्लास इनसाइड क्लास, क्लास इनसाइड क्लास, राइट। जी। देखो कार है, राइट। अब कार के यहाँ पर हम एक और फीचर ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं क्लास लेते हैं, राइट, फीचर्स लेते हैं, फीचर्स, ठीक है। जी। ये कार के फीचर्स है, यहाँ पर हम फिर से डेफ कर सकते हैं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, राइट। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि मान लो सेल्फ कॉमा कलर है, राइट। जी। उसके बाद ब्रांड तो हमने लिख लिया, राइट। जी। जस्ट कलर लेते हैं यार फिलहाल के लिए, जस्ट डेमो पर्पज के लिए, राइट।
और यहाँ पर हम उसका कलर सेल्फ डॉट कलर इक्वल्स टू कलर लिया हमने, राइट, सेल्फ, ठीक है। जी तो ये क्लास यहाँ पर लिखने से अच्छा है कि हम ऊपर लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, जी लिखा हमने यहाँ पर, ठीक है। जी सर। अब मान लो मुझे कलर चाहिए, क्या चाहिए, मुझे कलर चाहिए, तो मैं इसको कॉल करूंगा ना, जी राइट। तो यहाँ पर मुझे कलर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सेल सेल्फ डॉट कलर कलर, राइट। मैं किसको कॉल करूंगा, फीचर को, फीचर को। फीचर को कॉल लिया मैंने। जी अब मुझे इसमें इसको कलर देना पड़ेगा ना, जी तो मैं यहाँ पर देता हूँ फिलहाल रेड, राइट, दिया मैंने रेड। जी तो मुझे क्या मिलेगा, ये मेरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जी और ऑब्जेक्ट बनने के बाद मुझे ये कॉल करना पड़ेगा ना, जी तो यहाँ पर मैं लेता हूँ कलर, राइट, हम्म, फीचर फीचर्स फीचर्स, ठीक है, बना हमने। एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता है, राइट। तो मैं कार करता हूँ, कार को क्या चाहिए, ब्रांड चाहिए, टाटा करते हैं, हॉर्स पावर लेते हैं, 1300 लेते हैं अभी, हम्म, ठीक है। हम्म, उसके बाद मैं इसको, मेरे को कलर चाहिए, राइट, तो मैं कॉल करके देता हूँ कलर, फीचर इज नॉट डिफाइंड, क्या बोल रहे हैं, फीचर इज notify। नॉट डिफाइंड, ये क्लास के अंदर ही है। सर आपने फीचर बनाया तो हम्म, एग्जीक्यूट किया था पहले? हाँ तो यहाँ पर एग्जीक्यूट क्या करें ना। अब हम्म, देखो ये क्यों हमें एरर क्यों मिला, क्यों मिला एरर, क्योंकि जब हमने कार को बुलाया, राइट, तो हमने टाटा और ये दे दिया, जी दो दे दी वैल्यू, राइट। हम्म, उसके बाद ये यहाँ पर आ गया, इसको इस मेथड को एग्जीक्यूट कर रहा है, हाँ ब्रांड को हो सकता है, ये हो सकता है, ये इंजन भी हो सकता है, क्योंकि जब हमारा इंटरप्रेटर गया तो ये लाइन बाय लाइन यहाँ से गया ऊपर से, जी तो ये उसको पता था इंजन नाम का कोई ना कोई क्लास है, उसको पता था, जी इसीलिए क्या किया, वो इंजन को कॉल कर रहा था। बट इसी वक्त हमने क्या किया, कलर इक्वल्स टू फीचर किया, तो फीचर अब तक गया क्या इंटरप्रेटर के आंखों के सामने से, वो तो नीचे है, समझ में आया। जी जी तो आप ऐसे करेंगे तो आपका एरर मिल जाएगा, क्योंकि हम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। जी तो हम यहाँ पर नहीं करेंगे, राइट, हम इसको एक्स करते हैं, राइट। हम्म, अब हमारा इंटरप्रेटर यहाँ पर आएगा, हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं नीचे, ओके, यहाँ पर भी हमने लिखा है कलर, इसको निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर लेते डेफ, ठीक है, कलर सेल्फ, राइट, यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू लेते हैं कलर इक्वल्स टू रेड, ठीक है। जी अब मैं जस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए बता रहा हूँ आपको, राइट। जी यहाँ पर मैं करता हूँ सेल्फ डॉट कलर इक्वल्स टू, मैं कॉल करूंगा सेल्फ डॉट कलर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मैं यहाँ पर कलर को कॉल करूंगा, राइट, जी कलर किधर है, इधर है। अब यहाँ पर मैं ये क्या करूंगा, मैं इस फीचर को यहाँ पर कॉल करूंगा, राइट। हम्म, तो यहाँ पर मैं रिटर्न करूंगा, रिटर्न फीचर को कॉल करता हूँ, बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या है, इसको वैल्यू चाहिए, राइट। तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पर देता हूँ, ठीक है। तो ये किसको, ये इसको क्या मिलेगा, ये मिलेगा, जी ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं डॉट कलर देता हूँ, ठीक है। फिलहाल भी देखो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, फीचर इज नॉट डिफाइंड, क्या बोल रहा है ये, फीचर इज नॉट। फीचर इज नॉट डिफाइंड। तो देखो यहाँ पर भी हमने कलर को कॉल किया, तो यहाँ पर फीचर दिख रहा जी सर। है रेड में आ रहा है, क्यों जी आ रहा है। तो ध्यान रखना, जब भी क्लास के अंदर आप कोई मेथड को कॉल कर रहे हो या क्लास को का ऑब्जेक्ट भी बना रहे हो, तो आपको एक चीज उसके सामने लगाना है, क्या कॉमन दिख रही है इसमें बताओ, क्या हम लगाते हैं सबके सामने, सेल्फ। सेल्फ, राइट। जी तो यहाँ पर आपको सेल्फ लगाना अनिवार्य है, देखो एरर गया, गुड। राइट। तो कभी भी आपको सेल्फ किसी ऑब्जेक्ट के सामने, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, राइट, तो ऑब्जेक्ट के सामने मैंने सेल्फ लगा दिया, राइट। और उसी के साथ जब भी हम कोई मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो देखो ये हमारी मेथड है, जी सर। ये वाली मेथड के सामने भी हमने क्या किया, सेल्फ लगाया, तो जी ये सर। लगाना है। और एक दूसरी बात, कभी भी जब आप क्लास के अंदर क्लास कर बनाते हो, तो कभी भी उस क्लास के नीचे क्लास रखो, ये अच्छी हैबिट है, क्या है, क्लास के नीचे क्लास रखा मैंने, लिखा मैंने हम्म इस क्लास के नीचे, मतलब जब आप इंटरप्रेटर वन बाय लाइन आता है, हम्म, तो उसको समझ में आता है, अरे यार ये क्लास तो पहले बनाया है, आप नीचे रखते तो उसको कभी कभी पता ही नहीं चलता, जी सर। राइट। तो यहाँ पर आ चुका है, तो हमने यहाँ पर इस क्लास को बाय डिफॉल्ट उसकी जो मेथड है, राइट, ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, ये कलर है, ये कलर उसको दे देंगे, राइट। जी सर। उसके बाद यहाँ पर आ चुके हम, हमने किसको बोला है, कलर, तो ये कलर कौन है, ये वाला
ये हमारा मेथड है, राइट। जी तो ये मेथड के पास आ गए, बाय डिफॉल्ट सर। उसकी वैल्यू रेड थी। अब इस मेथड ने किसको कॉल किया, ये फीचर एक क्लास का, राइट। इस क्लास का जी ऑब्जेक्ट बना और उस ऑब्जेक्ट का उसने ये एट्रीब्यूट को कॉल किया किया। जी तो ये इंटरप्रेटर को पहले ही पता है, क्योंकि यहाँ तक पहुंचा जब इंटरप्रेटर, तो वो यहाँ से ऊपर से गुजर रहा था ना, जी सर। तो उसको दिक्कत आई क्या, कुछ नहीं आई, राइट। नहीं। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जस्ट मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि क्लास के अंदर कैसे मेथड को कॉल करना है और क्लास को कॉल करना है, राइट। जी अब आपकी लॉजिक के हिसाब से आपको बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। जी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, राइट। अब देखो मैंने कार को कॉल किया, जी कार को मैंने टाटा और ये हमारा हॉर्स पावर दे दिया मैंने, जी सर। दे दिया मैंने, राइट। और उसके बाद उसको कलर मैंने इसको कॉल किया, राइट। तो अब देखो एग्जीक्यूशन कैसा होगा। इंटरप्रेटर यहाँ पर आया, राइट। जी नीचे से आया तो उसको पता चला रही यार फीचर नाम का कोई तो क्लास है, जी सर। उसके दिमाग में उसने रखा। उसके बाद डिफॉल्ट जो हमारी मेथड है एग्जीक्यूट हो गई, जी उसको हमने दिया ब्रांड और उसका हॉर्स पावर, तो ये वैल्यू अपडेट हो गई। जी उसके बाद उसने इंजन को कॉल किया, किसको कॉल किया, इंजन को। इंजन जो ऊपर इंजन है, जी इसको कॉल किया उसने, इसको कॉल किया। इसका हमें लॉजिक पता है, इंजन में जी यहाँ पर हमें स्ट्रिंग मिल जाएंगी। जी अब यहाँ पर उसने यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट किया, इस मेथड को सेल्फ डॉट कलर को, तो वो नीचे आएगा। अरे यार बोलेंगे मेथड है, तो ये मेथड हमारे इसी की है, जी वो नीचे आएगा। अच्छा, उसने बोला कि यार ये मेथड है, ये मेथड को कॉल करेंगे, तब इस मेथड में ये एग्जीक्यूशन हो रहा है। जी तो इसमें क्या हो रहा है, सेल्फ डॉट फीचर कलर, तो उसको ये कलर एट्रीब्यूट मिलेगा यहाँ से जी बाय डिफॉल्ट, राइट। जी अब ये मिलने के बाद वो यहाँ पर आएगा, आया यहाँ पर, जी सर। इसको एग्जीक्यूट करेगा, राइट। जी और कलर की वैल्यू रेड डाल देगा, राइट। जी और इसको हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर जब कलर को कॉल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिटर्न रेड मिलेगा, रेड। सिर्फ रेड मिलेगा ना, जी क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू, इसमें जो वैल्यू स्टोर है ये वैल्यू है, जी समझ सर। में आया। तो यहाँ पर हमने बाहर की क्लास को भी कॉल किया, आप इस तरीके से कॉल कर सकते हो। जी आपके क्लास के अंदर के मेथड को भी आप कॉल कर सकते हो इस तरीके से डायरेक्ट, और इस पर्टिकुलर क्लास में भी आप क्लास को कॉल कर सकते हो इस तरीके से। सीखा आपने ये, जी समझ में आया, जी राइट। बाहर वाले क्लास के सामने सेल्फ लगाने की जरूरत है क्या, नहीं। नहीं है, अंदर वाले लगा लो, समझ में आया जी आपको, जी राइट। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जी अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं और हमें एरर नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पर आया था फीचर इज नॉट डिफाइंड, राइट। अब इसको एग्जीक्यूट आया, हमें जी सर। मिला, हमें जी समझ में आया। जी तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्लास के अंदर क्लास, बाहर का क्लास, मेथड कॉल कर सकते हो, ठीक है। जी ठीक है, अब हमने देखा था हैज इज, राइट, देखा था ना हमें यहाँ पर जी सर। हैज इज, राइट। तो ये कब कॉल करना है, कैसे कॉल करना है, ये आपको थोड़ा सा आपको लॉजिक बता देता हूँ और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक टेबल आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इनहेरिटेंस, जब इनहेरिटेंस करते हो तो उसको बोलते हैं इज, क्या बोलते हैं, जी सर। और जब क्लास के अंदर दूसरे क्लास को बुलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हैज, राइट। उसको बोलते हैं जी कंपोजिशन हैज, राइट। अभी जी कोई पूछेगा नहीं, आपको जस्ट बता रहा हूँ, कोई इंटरव्यू में जी कोई पूछेगा नहीं, आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, जी राइट। जी तो सर। डॉग इज, जब डॉग एनिमल उसका पेरेंट क्लास है तो उसको बोलेंगे डॉग इज अ एनिमल। जी मान लो कार हैज अ इंजन, तो कार के अंदर हम इंजन को बुला रहे हैं, तो जी कार हैज अ इंजन, राइट। इसमें टाइप का रिश्ता है और इसमें क्या जी है, पार्ट्स का रिश्ता है। पार्ट्स का। हम कोई पर्टिकुलर पार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जी और जब हम एनिमल देंगे तो पूरा का पूरा एनिमल में जो भी कुछ है वो सब डॉग का बन जाता है। हम इंजन में कोई स्पेसिफिक चीज को, जैसे हमने इंजन में से किसको कॉल किया, हमने स्टार्ट को कॉल किया। मान लो जी यहाँ पर कोई दूसरी और मेथड रहती है, यहाँ पर डेफ नाम की, डेफ नाम की यहाँ पर ABC नाम की कोई मेथड रहती है, तो उसको हम कॉल करेंगे, अभी कॉल नहीं। करें यहाँ पर, हमने इंजन का सिर्फ स्टार्ट ही किया तो उसका कोई पार्ट ही हम कॉल कर सकते हैं, राइट। जी हम पूरा भी कर सकते हैं बट हमने सिर्फ पार्ट ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हैज लगा देंगे, राइट। जी मतलब हम उस पर्टिकुलर क्लास के कोई पर्टिकुलर फीचर को ही कॉल करेंगे, राइट। जी हमें इनहेरिटेंस करने की जरूरत है क्या, नहीं। छोटा सा पार्ट हमें लेना है तो नहीं। नहीं लेना है, राइट। तो हमारा दिखता ऐसे है, क्लास डॉग एनिमल और सेल्फ जी इंजन इक्वल्स टू इंजन, राइट, समझ में आ जी चुका है। जी तो रूल अगर x एक तरह, तो यहाँ पर रूल क्या है, अगर x एक तरह का y है तो इनहेरिटेंस है, राइट। जी मतलब x y की तरह ही दिखता है तो मतलब इनहेरिटेंस है। अगर x के पास y के कुछ फीचर्स है तो उसको बोलेंगे कंपोजिशन, जी राइट। जी तो जब एजेंट के पास टूल्स होते हैं तो उसको हैज़र बोलते हैं, ठीक है। अब उस टूल को कैसे बनाना है हम आगे सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ जी पर एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो जो भी हम यहाँ पर सीख रहे पाइथन का, जो एजेंटिक एआई के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी है वही हम सीख रहे, ज़्यादा कुछ सीख नहीं रहे, राइट। जी सर। तो इसीलिए हम बार बार एजेंटिक एआई का नाम लाते हैं, उसका टूल्स है, राइट, उसके हिस्ट्री है, तो आपको हर बार बताते हैं,
क्योंकि हमें वही चीज़ सीखना है जो एजेंटिक एआई के लिए ज़रूरी है। अब जो टूल क्या है, कैसे काम करता है, हिस्ट्री क्या है, वो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तब सीख लेंगे। तो कोई जो वर्ड्स है आपके दिमाग में आते तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, तो उसको आपको क्या करना है, चिल रखना है। जितना समझ में आ रहा है उतना समझ लो, नहीं आता है तो आगे बढ़ो, ठीक जी है। सर। स्ट्रेस नहीं लेना है और आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। जी। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक सिंपल सा अभी हम क्या करें, टूल बनाएंगे। क्या करेंगे हम, टूल बनाएंगे। एक मिनी प्रोजेक्ट करेंगे। यहाँ पर जैसे आप एक मॉक बोल सकते हो एजेंट का टूल। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल बी दबाते हैं और एक फाइल लेते हैं, कंट्रोल बी। यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, राइट। कोड में एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ एजेंट टूल्स डॉट पी वाई, राइट। जी। अभी एजेंट क्या है, टूल्स क्या है, एजेंट तो हमने आपको बता दिया था, राइट। अब टूल्स क्या है ये आपको बता दें। तो यहाँ पर एक हमारा मिनी प्रोजेक्ट आप समझ लो, और अब तक जो हमने सीखा है आज तक, राइट, उससे थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट समझ लो, बड़ा वाला, और थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स भी है, तो समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएंगी। बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जितना भी हमने सीखा है या आपने पढ़ाई कर ली है सही तरीके से, जितने भी स्टूडेंट ने अब तक जो हमने सिखाया वो आपको पता है, आपने सही तरीके से पढ़ाई की है, तो आज का जो मिनी प्रोजेक्ट है आपको समझ में आएगा। आपने सही तरीके से पढ़ाई नहीं की तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट। तो सबसे पहले अब हम क्या करने वाले, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने वाले। क्या करने वाले, क्यों बनाएंगे कि भाई जब भी कोई दूसरा बंदा क्लास बनाएगा तो उस पर्टिकुलर क्लास में जो मेथड है वो होनी ही चाहिए, अनिवार्य है। उसलिए हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं, रूल लगाते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, इंपोर्ट किसको करते हैं, फ्रॉम स्मॉल एबीसी इंपोर्ट कैपिटल एबीसी कॉमा एब्स्ट्रैक्ट मेथड, राइट। हम करते हैं, कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है, एक टूल नाम का क्लास बनाते हैं। याद करो जो हमने लिखा था, हमने लिखा था टूल, राइट। उसके अंदर हमने एबीसी लिखा था, राइट, एबीसी लिखा था हमने, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक डेफिनेशन लेते हैं, डेफिनेशन लेते हैं इनिट, राइट, और हमारे टूल का नाम कोई देगा और उसका डिस्क्रिप्शन देगा, राइट। हाँ लगाएंगे लगाएंगे, राइट। तो अभी हमारी इसकी रिक्वायरमेंट हमने लिया, यूजर हमें नेम देगा और उसके बाद यूजर हमें देगा डिस्क्रिप्शन उस टूल का, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम बोलेंगे कि भाई जब भी कोई इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बुलाएगा तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो भी मेथड है वो मेथड उनके क्लास में होनी ही चाहिए। तो हम क्या कर लगाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड लगाते हैं, राइट। अब जो भी पर्सन अपना क्लास बनेगा उसमें जो मेथड हमें डिफॉल्ट मेथड चाहिए, तो उस डिफॉल्ट मेथड का हमें यहाँ पर नाम देना पड़ेगा, राइट। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट रन इस नाम की मेथड करते हैं, क्योंकि जब भी कोई टूल बनता है तो उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है या रन करना पड़ता है, तो हम यहाँ पर नाम लेते हैं रन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं सेल्फ, राइट। उसके बाद यहाँ पर अभी जब वो मेथड है, अब उस मेथड में कितने पैरामीटर या एट्रीब्यूट कोई बनाने वाला है हमें पता है क्या, नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, हमें पता ही नहीं है कि कितने एट्रीब्यूट रहेंगे, तो हम क्या करते हैं, पास नहीं। हमने आर्गुमेंट याद करो, कीवर्ड आर्गुमेंट हमने पढ़ा है, तो हमें पता ही नहीं कि कोई पर्टिकुलर जैसे फंक्शन के बारे में कॉल करें, हमें पता ही नहीं कि कोई पर्टिकुलर फंक्शन में कितने पैरामीटर देने वाले हैं। पैरामीटर तो देने वाले पर कितने देने वाले ये हमें पता नहीं, तो हम क्या इस्तेमाल करते थे, स्टार ARG, राइट। पैरामीटर की बात कर रहे हैं हम, कीवर्ड वैल्यू की नहीं बात कर रहे, पैरामीटर कर रहे हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, स्टार ARG लिखते थे, स्टार ARGS। मान लो हमें पता है कि हमें पता नहीं कि कितने कीवर्ड की एंड वैल्यू देने वाले, तो हम क्या करते थे, की आर्गुमेंट। तो उसके हमें कितने स्टार लगाते थे, डबल स्टार, राइट। तो हमें कीवर्ड आर्गुमेंट, राइट। तो फिलहाल अभी हम क्या करते हैं, आर्गुमेंट से देते हैं, राइट। उतना हम कॉम्प्लेक्स नहीं बनाने वाले। और उसके बाद हमें क्या लिखना पड़ता है बताओ, पास लिखना पड़ता है क्या, सच में लिखना पड़ता है। एब्स्ट्रैक्ट में हम पास लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हमें कुछ लिखना ही नहीं यहाँ पर, तो क्या लिखते हैं, डॉट डॉट डॉट। तो कोई भी मेथड को यहाँ पर हम क्रिएट नहीं करते, हम जस्ट बताते हैं कि भाई आपको ये मेथड बनाने और मेथड में इस तरीके के पैरामीटर होने चाहिए, दैट्स इट। ये रूल लगा रहे हैं। अब उसको कैसे बनाना है, आपको क्या करना है वो आप देखो, आप उसको ओवरराइड करो, इस मेथड को आप ओवरराइड करो, समझ में आपको, राइट। तो ये हमने बना दिया एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया। अब हमें क्या करना है, टूल्स बनाने हैं। तो जैसे कि अभी एजेंट को टूल्स का मतलब क्या होता है, टूल्स का मतलब होता है एक फंक्शन या क्लास जो कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करे। क्या करे, टूल ये क्या होता है, एक फंक्शन भी हो सकता है या क्लास भी होता है, एक कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करे। जैसे आपको एडिशन करना है तो एडिशन का टूल बोल सकते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन का टूल कर सकते हैं। जैसे हमने बोला कि आपको मैं इमेज दूंगा, इमेज को PNG में कन्वर्ट करना है, तो इमेज को PNG में कन्वर्ट करने वाला टूल हो गया। हमने कोई बोला कि आपको फाइल मिलेगी, उस फाइल को रीड करना है,
तो वो फाइल रीड करने वाला जी। टूल हो गया। किसी ने बोला कि मैं फाइल दूंगा, फाइल में XYZ टेक्स्ट अवेलेबल है कि नहीं है, होगा तो आपको ट्रू देना है, नहीं तो फॉल्स देना है। जी। तो हमने लॉजिक बनाया, वो जी। क्लास में बनाओ या फंक्शन बनाओ, जी। उसको हम क्या बोलेंगे, टूल बोलेंगे। जी। क्या बोलेंगे, टूल। टूल। कोई स्पेसिफिक काम को करने के लिए जो एक्शन परफॉर्म करता है उसको बोलते हैं टूल। जैसे हमने बोला कि आपको पेड़ काटना है, तो जी। पेड़ काटने के लिए हमारे पास क्या टूल्स रहते हैं, एक्स रहती है, हाँ। राइट, सॉ रहती है, जी। उसको टूल ही बोलते हैं हम, जी। टूल किट बोलते हैं ना, जी। राइट। फर्स्ट एड की टूल किट बोलते हैं। जी। तो मान लो किसी को जख्म हो गई है तो उसके लिए ट्यूब रहेगा, राइट। जी। वॉश करने के लिए हमारे पास लिक्विड रहेगा, जी। बैंडेज रहेगा, राइट। वो टूल है हमारे लिए। तो यहाँ पर भी हमारे सॉफ्टवेयर में टूल्स रहते हैं, राइट। तो उनको हम जो भी काम परफॉर्म करने के लिए जो फंक्शन या क्लास लिखते हैं उसको हम टूल बोलते हैं, राइट। तो चलो, हमें जैसे कि सर्च टूल करना है, राइट, या एडिशन करने के लिए टूल करना है, राइट। अब सर्च का थोड़ा लॉजिक बड़ा हो जाएगा, तो मैं सैम्पल से सिंपल लेता हूँ। यहाँ पर मैं लेता हूँ क्लास कैलकुलेटर लेते हैं, राइट। और ये मेरा अभी एब्स्ट्रैक्ट, ये जो मेरा टूल है, राइट, उसका मुझे एब्स्ट्रैक्ट क्लास देना है। तो मैं क्या करूँगा, टूल यहाँ पर ले लूँगा, इनहेरिट करूँगा, राइट। टूल को इनहेरिट किया, जैसे मैंने टूल को इनहेरिट किया तो मेरे इस क्लास को एक रूल लग जाएगा कि भाई आपको इस नाम के रन नाम की मेथड किसी भी हालत में आपको लिखनी ही लिखनी है, करनी है, राइट। राइट, तो यहाँ पर मेरे पास कैलकुलेटर, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कैलकुलेटर मेरे पास है, राइट। तो मान लो यहाँ पर मैं मल्टीपल डेफिनेशन लेता हूँ, जैसे कि एडिशन है, राइट। तो एडिशन के लिए मैं करता हूँ सेल्फ, राइट, कॉमा सेल्फ कॉमा ए कॉमा बी करता हूँ, राइट। तो मेरे पास एडिशन हो जाएंगे। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, रिटर्न ए प्लस बी, ठीक है। जी। मेरे पास यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं कहूँगा डेफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जी। मैं क्या करूँगा, सेल्फ कॉमा ए कॉमा बी करूँगा, राइट। राइट, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस कैलकुलेटर को रन करना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डेफ रन लगाना ही पड़ेगा मुझे, जी। राइट, मुझे रन लगाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। जी। और उसके बाद मैं ऐड को कॉल करूँगा, राइट। मैं मल्टीप्लिकेशन को कॉल कर सकता हूँ, कंट्रोल सेट कर सकता हूँ, राइट। जी। समझ में आ रहा है आपको। जी। अब आर्गुमेंट में मान लो इफ फर्स्ट वैल्यू, राइट, इफ द ARG लास्ट वैल्यू बोलते हैं, ARGS लास्ट वैल्यू, राइट। जैसे टपल रहता है, ये टपल ही रहेगा, राइट। तो हम यहाँ पर उसकी एक्स्ट्रा कर लेते हैं, ए कॉमा बी कॉमा नेम लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर ARG देगा, तो मान लो कि ARG में कोई बंदा वैल्यू देगा 1, 2, जैसे यहाँ पर देगा ऐड करेंगे, राइट। तो इफ यूजर ऐड करेंगे, इफ नेम इक्वल्स टू ऐड, तो मैं किसको रन करूंगा, एडिशन को रन करूंगा, राइट। एल इफ नेम इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन, मल करता हूँ मैं शॉर्टकट, मल, राइट। मैं किसको रिटर्न करूंगा, मल्टीप्लिकेशन को, राइट। या मान लो कोई नेम अलग देता है, ये वाला ऐड, अच्छा नेम लेता हूँ मैं, ठीक है। एल्स इनवैलिड ऑपरेशन, राइट। समझ में, इतना लॉजिक आपको समझ में आया, राइट, ठीक है। तो ये हमारा एक टूल कैलकुलेटर वाला, कैलकुलेटर टूल लिखते हैं हम इसको, टूल करते हैं, राइट। तो इस टूल को क्या चाहिए, ये रन अनिवार्य है, राइट। तो मान लो उसमें कोई ABC, यहाँ पर हम देते हैं ABC, ओके, ग्रेट, समझ में आया आपको, ग्रेट। उसी तरीके से हम एक और टूल बना सकते हैं, राइट। यहाँ पर हम ग्रीटिंग का टूल करते हैं, राइट, क्लास करते हैं, ग्रीट करते हैं, ग्रीट करते हैं टूल, राइट। यहाँ पर हम ज़्यादा कुछ नहीं लिखते हैं यहाँ पर, जैसे रन कर लेते हैं, क्योंकि हमें बाय डिफॉल्ट रन चाहिए, राइट। ग्रेटिंग के लिए कुछ करना नहीं है, तो यहाँ पर हम बोलते ग्रेट ARG जो भी आएगा 0 में हेलो, राइट, नेम, आपको क्या करना है, नेम देना है, ठीक है। आप नेम दे दोगे तो हेलो राम, हेलो श्याम, जो भी चाहिए वो हमें मिल जाएगा, राइट। तो हमारे पास दो टूल है, समझ में आ चुका है। अब इस टूल को कैसे कॉल करना है, राइट, इस टूल को कैसे कॉल करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बनाते हैं एजेंट, क्या बनाते हैं हम, एजेंट। मतलब एजेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई बंदा जो कोई स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए पूरी शिद्दत से काम करता है, जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होता तब तक वो लगा रहता है, क्या करता है वो, लगा रहता है। हमने सीखा था एजेंट शुरुआत में, जब हमने क्लास स्टार्ट करा था, थोड़ा सा हमने आपको फ्लेवर दिया था ना हमने, कि भाई एजेंट होता क्या है, राइट।
तो जब हमने वीक 1 लिया था राइट, हमने जी थोड़ा सा बेसिक आइडिया बताया था एजेंट क्या है। वीक 0 या जी 1 में हमने बताया था कि भाई एजेंट के पास गोल रहता है राइट, जी सर उसके बाद उसकी मेमोरी रहती है राइट, जी और उसके बाद वो क्या करता है, जब जब भी उसको हम काम देते हैं राइट, वो पहले थिंक करता है, सोचता है राइट, जी उसके बाद उसका प्लान बनाता है राइट, वो जी एक्ट करता है राइट, जी डिसीजन लेता है, और जी जब तक वो काम ना बने तब तक वो रिपीट करता रिपीट रहता है राइट। करता आइडिया लगाओ कि एजेंट क्या करता है, पहले उसको हम काम देते हैं राइट, है जी वो सोचता है कि अभी मुझे क्या करना है, सोचता है कि मुझे काम किस तरीके से करना है, हम्म, उसके बाद टूल आते हैं तो वो एक्ट करता है, जी उसका फिर से डिसीजन लेता है कि भाई ये सही है कि नहीं है, हम्म, और उसको लगता है कि भाई सही नहीं है तो फिर से वो रिपीट करता रहता है राइट। जी तो जब तक काम कंप्लीट ना हो तब तक वो क्या करता है, वो लगा रहता है लगा रहता राइट। है जी तो उसको बोलते हैं एजेंट। एजेंट मतलब ऐसा पर्सन जिसके पास हम काम देते हैं, वो काम कैसे करना है वो सोचता है, प्लान बनाता है, प्लान बनाने के बाद उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उसको क्या क्या टूल चाहिए वो टूल का इस्तेमाल करता है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करता है, जी उसके बाद सोचता है कि भाई मैंने जो मुझे गोल दिया था वही गोल के हिसाब से मैंने काम किया है या नहीं किया है, और किया है तो चलो ठीक है, नहीं किया तो फिर से वो वही साइकिल को रिपीट करता रहता है राइट। तो जी वैसा यहाँ पर हमारे पास अभी गोल क्या है, मान लो किसी को कैलकुलेशन कैलकुलेशन करना है तो किसको इस्तेमाल करेंगे, इस टूल का इस्तेमाल करेंगे। किसने बोला मुझे ग्रिड करना है तो ग्रिड करने के लिए इस टूल का इस्तेमाल करेंगे राइट। तो अभी हमारे एजेंट को दो ही टूल है राइट। जी तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एजेंट बनाएंगे, सिंपल सा एजेंट। देखो यहाँ पर लार्ज लैंग्वेज मॉडल हम इस्तेमाल नहीं करें, जस्ट यहाँ पर एक डेमो बता रहे हैं कि भाई एजेंट इस तरीके से काम करता है राइट, जी समझ में आए। जी तो सर उसका यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आपको जस्ट कोड दिखाने वाले हैं ठीक है। जी तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं कि भाई एजेंट ऐसा ही रहता है क्या, ऐसा रहता नहीं है, बस आपको जस्ट डमी एजेंट बता के दिखा रहे हैं राइट। जी तो एजेंट का कोड कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एजेंट राइट। इंटरनली एजेंट के कोड बहुत सारे लिखे रहते हैं, मतलब अलग अलग जी फ्रेमवर्क है, मतलब अलग अलग लाइब्रेरीज रहते हैं। लैंगचेन है, लैंग्राफ है, क्रू ए आई है, एजेंटिक एस डी के, ओपन एस डी के है, गूगल का एस डी के है, अलग अलग कंपनी ने अलग अलग फ्रेमवर्क बनाए, मतलब उसको बोलेंगे लाइब्रेरी राइट। जी तो बट यहाँ पर हम पाइथन में एक सिंपल सा एजेंट बना रहे हैं राइट। जी सर तो यहाँ पर हमने बनाया एजेंट हमारा क्लास, तो डेफिनेशन में हम लेते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर राइट। जी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेल्फ कॉमा नेम करेंगे, क्या करेंगे हम, नेम नेम। जो भी नेम रहेगा, मतलब जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो नेम यहाँ पर हम दे देंगे राइट, यूजर देगा। जी उसको चाहिए कैलकुलेशन, उसको चाहिए ग्रीटिंग, वो नेम यहाँ पर दे देगा राइट। तो जी मैं देता हूँ यहाँ पर नेम ठीक है। जी तो यहाँ पर मैं सेल्फ डॉट नेम लेते हैं, 1 सेकंड, नेम लेते हैं, नेम इक्वल्स टू यूजर ने दिया नेम ठीक है। जी उसको क्या करना है राइट। अब नेम देने के बाद मान लो उसने कैलकुलेशन किया है, मान लो आ, उसने ग्रीटिंग के लिए चाहिए राइट, तो नेम देगा। तो नेम देने के बाद हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर टूल को कॉल करेंगे जी राइट। तो यहाँ पर सेल्फ डॉट टूल्स, इसमें हम जितने भी टूल्स को एग्जीक्यूट करना है एक साथ उस टूल के यहाँ पर हम नाम डालते रहेंगे राइट। जी जैसे कि ग्रिड टूल है, हमारे पास कैलकुलेटर टूल है राइट, जी वो सर हम यहाँ पर ऐड करते जाएंगे राइट। जी अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड टूल करेंगे, क्या करेंगे, एक ऐड 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 अंडरस्कोर टूल करेंगे राइट। तो टूल को ऐड करने के लिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए, सेल्फ चाहिए और टूल चाहिए राइट, ये टूल चाहिए हमें जी राइट। जो भी टूल का नाम चाहिए वो यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर टूल कौन सा रहेगा, ये टूल रहेगा हमारा, टूल मतलब ये वाला राइट। जी ये टूल यहाँ पर हम उसको दे रहे हैं, उसका टाइप क्या रहेगा यहाँ पर हम बता रहे हैं राइट। जी डेटा टाइप हम बताते हैं ना, जी तो सर इस टूल का टाइप क्या रहेगा, ये रहेगा, मतलब इस टाइप का ठीक है। जी सर अब यहाँ पर उसका हम लॉजिक लगाते हैं अपेंड। टूल को हमें जस्ट ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें ऐड करना है टूल्स राइट। हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट, इसको रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न करने की जरूरत नहीं, अपडेट करते रहेंगे, ऐड डॉट अपेंड ठीक है। हम यहाँ पर डालेंगे टूल ठीक है। जी तो इसमें हम टूल के नाम डालते रहेंगे डालते रहेंगे डालते रहेंगे ठीक है। जी ये हमारा होगा टूल। अब हम क्या करेंगे, मान लो किसी ने बोला कि मुझे भाई लिस्ट ऑफ टूल दे दो, क्या करो, लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ टूल दे दो। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे जी राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं डेफ करते हैं, इसने बोला मुझे लिस्ट ऑफ टूल दे दो ठीक है। जी तो लिस्ट ऑफ टूल चाहिए तो हमें कुछ पैरामीटर देने की जरूरत है क्या, नहीं है हमें। जस्ट हम क्या करेंगे, इसने इस मेथड को कॉल किया तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर सकते हैं राइट। जी डायरेक्ट इसको भी हम रिटर्न करेंगे तो हमें लिस्ट ऑफ टूल मिल जाएंगे, जी मिलेंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं इसको डायरेक्ट राइट। जी बट हमें क्या चाहिए, टूल की नाम भी हमें मिलेगा तो हमें अच्छा रहेगा ना जी सर राइट। नहीं तो हम उसको लिस्ट ऑफ टूल चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट इसको अपने ऐड को कॉल नहीं किया हमने राइट, जी इसको हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं राइट।
तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, हमें टूल के नाम देने, राइट। जी सर। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फॉर लूप लगा सकते हैं, फॉर, राइट। जी यहाँ पर हम बोलेंगे टूल इन सेल्फ डॉट टूल्स, राइट। जी यहाँ से उसको हम कॉल करेंगे और जो भी टूल है उसको यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट यफ करते हैं, राइट। यार उसको प्रिंट करेंगे, टूल करेंगे, राइट, करेंगे यहाँ पर टूल। जी तो जो भी टूल है यहाँ पर हमें डायरेक्ट प्रिंट होता जाएगा, ठीक है। जी सर। अब हम क्या करेंगे, मान लो किसी को टूल इस्तेमाल करना है, क्या करना है, टूल किसी को इस्तेमाल। टूल इस्तेमाल करना है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज टूल नाम का मेथड लगा देंगे, डेव करेंगे यूज अंडरस्कोर टूल करेंगे, राइट। जी तो सेल्फ रहते हैं, उसको क्या करना है, टूल का नाम देना पड़ेगा, राइट। जी जो भी भाई आपको टूल इस्तेमाल करना है वो टूल का नाम दे दो, तो मैं लेता हूँ टूल अंडरस्कोर नेम, राइट। तो नेम वो रहेगा हमारा str फॉर्मेट में नाम, ठीक है। जी और टूल को हमें क्या चाहिए, इस टूल का नाम, मान लो किसी ने टूल का नाम दिया है ग्रीटिंग टूल, राइट। जी तो ग्रीटिंग टूल को क्या चाहिए, arg चाहिए, जी राइट। इस कैलकुलेटर टूल को क्या चाहिए, arg चाहिए, जी राइट। जी तो हमें क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर arg देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर देते हैं हम स्टार ERGS, ठीक है। जी अब यहाँ पर हमें मेन लॉजिक लिखना पड़ेगा, राइट। तो मान लो किसी ने टूल का नाम दिया कैलकुलेटर, राइट। जी तो सबसे पहले हम टूल को वन बाय वन चेक करेंगे, राइट। तो मान लो हम फॉर लेते हैं, टूल लेते हैं इन सेल्फ डॉट टूल्स, राइट। अब किसी ने बोला कि मुझे भाई कैलकुलेटर टूल का इस्तेमाल करना है, तो हम क्या करेंगे, इफ, राइट, टूल इक्वल्स टू टूल नेम, राइट। तो हम किसको कॉल करेंगे, कैलकुलेटर को कॉल करेंगे, राइट। जी यहाँ पर टूल करते हैं, हमें किसको क्या करना है, कैलकुलेटर को। कैलकुलेटर को कॉल। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे रिटर्न हमारे टूल का नाम, राइट। और सब टूल को क्या मेथड फॉलो होने वाले, रन, रन। रन, राइट। जी तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट मेथड लेते हैं ताकि हम भविष्य में उसको इजीली इस्तेमाल करते हैं। टूल डॉट हम क्या करेंगे, रन। रन करेंगे, राइट। और रन करते वक्त हमें इसको क्या चाहिए, देखो रन करते वक्त हमें ARG चाहिए, जी इसको भी ARG चाहिए, तो हम देंगे उसको स्टार ARGS, कर दिया हमने, स्टार ARGS दे दिया। जी तो जब भी हम टूल को कॉल करेंगे मतलब उस टूल का नाम, राइट, जी मतलब मान लो कि एज सॉरी ग्रिड टूल डॉट रन हो जाएगा, जी कैलकुलेटर डॉट टूल रन हो जाएगा, राइट। और जी उसको हम देंगे तो वो एग्जीक्यूट होता जाएगा, ठीक है। जी मान लो टूल अवेलेबल ही नहीं है, राइट, इफ टूल इक्वल्स ये है, नहीं है, नहीं है, राइट। जो टूल का नाम है वो एग्जीक्यूट होता ही नहीं, रिटर्न ही नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर रिटर्न करते हैं एफ टूल नेम इज नॉट फाउंड, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास टूल के नाम हमने कोई लिखे क्या, हमने लिखा ही नहीं अब तक टूल का नाम, ठीक है। जी टूल का नाम कहाँ पर है, यहाँ पर है, और उसका डिस्क्रिप्शन है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिर्फ रन को कॉल कर रहे हैं, राइट। जी अब हमें इसके नेम को भी हमें क्या करना है, इनहेरिट करना है हमारे इस क्लास में। तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, पेरेंट। पेरेंट क्लास का देखो हमने सुपर याद है आपको, सुपर। सुपर। हाँ, तो हम क्या करते हैं, हमें लिखना ही नहीं है, डेफ करते हैं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट करते हैं, राइट। हमें इसमें क्या मिलेगा, हमें इसमें कुछ नहीं चाहिए, राइट। जी हम बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू दे देते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर, यहाँ पर हम लेते हैं सिर्फ सेल्फ, और हमें चाहिए नेम एंड डिस्क्रिप्शन, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सुपर लेते हैं, सुपर डॉट अंडरस्कोर इनिट करते हैं, राइट। और हमें चाहिए नेम एंड डिस्क्रिप्शन, राइट। तो यहाँ पर हम किसका कैलकुलेटर है, तो यहाँ पर हम लेते हैं यहाँ पर लेते हैं हम कैलकुलेटर, ठीक है। हम्म? जी और कॉमा लेते हैं टूल फॉर एडिंग मल्टीप्लिकेशन एंड एडिंग एंड मल्टीप्लिकेशन नंबर, ठीक है। जी ये हमने दे दिया यहाँ पर, ओके, ग्रेट, ग्रेट। उसके बाद ये रेट क्यों आया, राइट। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, ग्रेड को भी करते हैं, 1 सेकंड, ओके, ऑटोमेटिक आ चुका है ग्रेड, ठीक है। उसको भी हम क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं हमारे पेरेंट क्लास से, राइट। जी और यहाँ पर हम उसकी ग्रेटर
एंड टूल करते, राइट। जी ये हमने कर दिया। अब मेन बात है उसको इस्तेमाल करना सही तरीके से, राइट। जी सर। तो इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आएंगे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, राइट। क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे। बनाएंगे। तो यहाँ पर हम बनाते हैं, हमारे पास है एजेंट, राइट। इक्वल्स टू क्या करेंगे, एजेंट, राइट। अब जी एजेंट का हमें नाम देना पड़ेगा, तो हमारे पास एजेंट, ये एजेंट का नाम है, जी राइट। जी तो एजेंट का नाम देते हैं हम, जस्ट लेते हैं माय फर्स्ट एजेंट लेते हैं, राइट। हम्म, सिंपल से माय फर्स्ट एजेंट। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जी राइट। ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा और टूल में क्या होगा, एम्प्टी लिस्ट हो जाएंगे, राइट। जी अब हमें क्या करना है, टूल ऐड करना है, राइट। जी तो टूल हमें ऐड करना है तो हमें टूल देना पड़ता है, राइट। जी सर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एजेंट डॉट ऐड अंडरस्कोर टूल करेंगे, राइट। जी तो हमारे पास टूल कौन सा है, कैलकुलेटर ये वाला। जी तो उस कैलकुलेटर टूल को यहाँ पर हम दे देंगे, दे दिया। तो जैसे हमने इसको दे दिया, राइट, 1 सेकंड, जैसे हमने इसको दे दिया, राइट। जी तो क्या होगा, ये कैलकुलेटर टूल हमारा एग्जीक्यूट हो जाएंगे, यहाँ पर हम कॉल करें ना उसको, हाँ राइट। और उस पर तो ऐड होगा, तो जैसे हमने उसको कॉल किया तो क्या होगा, हम कैलकुलेटर के पास आएंगे, कैलकुलेटर जी बोलेंगे सर। भाई हमारा पेरेंट हाँ चाहिए है, तो उसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे इतना, राइट। जी तो क्या ऑब्जेक्ट बना दो, क्या करेंगे, ये बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा। जी तो बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा तो ये सुपर डॉट इसका ये जो इनिट है, मतलब इसका ये एग्जीक्यूट होगा। जी उसको चाहिए नेम चाहिए और डिस्क्रिप्शन चाहिए, हमने दे दिया कैलकुलेटर नाम और उसका डिस्क्रिप्शन, राइट। तो जी सर। इस टूल में नेम एंड डिस्क्रिप्शन अपडेट हो गया, मतलब मिल गया उसको जी नेम, कैलकुलेटर एंड डिस्क्रिप्शन, राइट। इस टूल का जी नेम एंड डिस्क्रिप्शन सेट हो चुका है, हो चुका है, ग्रेट। उसी तरीके से हमें दूसरा टूल ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, एजेंट डॉट, हमारे पास है ऐड अंडरस्कोर टूल करते, हमारे पास है ग्रिटर, राइट। जी तो इसको हम कॉल कर रहे हैं, जी मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्ट जी बनाएंगे तो हम क्या होगा, बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा, जी कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा इसका। तो इस कंस्ट्रक्टर में क्या करें, जब इसका कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करे तो उसके पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है। जी तो उसको हमने दिया दो एट्रीब्यूट, ग्रेटर एंड अ टूल फॉर ग्रीटिंग, राइट। तो इस टूल के नेम क्या हो चुका है, ग्रेटर एंड उसका डिस्क्रिप्शन मिल चुका है, राइट। जी तो दोनों टूल को नाम एंड डिस्क्रिप्शन मिल चुका है, जी सर। कैलकुलेटर टूल को एंड ग्रेटर टूल को, राइट। ओके, तो ये हमने कर दिया इतना काम। टूल हमारे ऐड कर रहा है ये वाला बंदा, ठीक है। तो जैसे नाम आता है तो क्या करता है, अप टूल्स डॉट अपेंड, राइट। तो इसमें जी टूल सर। ऐड होता है, ऐड हो रहा है टूल। जी तो अभी इसमें क्या हो चुका है, दो टूल ऐड हो चुके हैं, कौन से टूल ऐड हो चुके हैं अभी, ग्रिड वाला एंड कैलकुलेटर वाला, कैल एंड ग्रिड, मैं शॉर्टकट नाम दे रहा हूँ, हो चुका है इसमें अपडेट। जी और इसका नाम भी अभी क्या हो चुका है, माय फर्स्ट एजेंट, हो चुका अपडेट, जी माय फर्स्ट एजेंट, ग्रिड, ठीक है। जी सर। एग्जैक्ट नाम हम उसको एग्जैक्ट नाम ही दे दें तो आपको समझ में आएगा, कैलकुलेटर टूल आ चुका है इसमें, इसमें, ठीक है। और ये ग्रीटिंग वाला टूल आ चुका है इसमें अभी, जी ओके। हो चुकी वैल्यू अपडेट, ये लिस्ट के फॉर्मेट में आ चुके, आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। जी ठीक है, ऐड ऐड का काम उसने कर दिया, राइट। ओके, ऐड का काम करने के बाद अब हम उसको इस्तेमाल हमें मान लो कोई बंदे को लिस्ट है, लिस्ट ऑफ टूल चाहिए, राइट। अब हम चाहते हैं कि भाई मुझे लिस्ट ऑफ टूल करके देना है, राइट। मैं एजेंट करूंगा डॉट लिस्ट टूल करूंगा, राइट। लिस्ट टूल को कोई चाहिए क्या, एट्रीब्यूट नहीं चाहिए, तो हमने की दिया क्या यहाँ पर, नहीं दिया। तो जब हम लिस्ट टूल को कॉल करेंगे तो क्या चाहिए, इसको चाहिए भाई सेल्फ टूल। तो ये क्या करेंगे, यहाँ से कॉल करेंगे, सारे के सारे लिस्ट चाहिए ना उसको, राइट। अब जाने के बाद ये क्या हो रहा है, टूल, मतलब उसको कैलकुलेटर टूल मिलेगा, राइट। उसका उसने क्या किया, प्रिंट कैलकुलेटर टूल, राइट। तो अब हम प्रिंट करेंगे तो कुछ मिलेगा क्या, हमें ऑब्जेक्ट ही मिलता है ना, कोई टूल को हम कॉल, ऑब्जेक्ट को कॉल करते तो क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा। तो हमें उसका नेम क्या चाहिए, हमें टूल का नेम चाहिए और उसका डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, टूल डॉट नेम लिख सकते हैं ना, जी सर। राइट। नेम कॉमा टूल डॉट डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, जी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हम जी बताओ, जी राइट। सर। उसको सही से फॉर्मेट में हम शो कर सकते हैं। जी तो यहाँ पर हम एक्स स्ट्रिंग में सही तरीके से उसको फॉर्मेट में शो करेंगे, तो उसको करेंगे यहाँ पर ऐसे, होगा एग्जीक्यूट ये, जी राइट। तो ये नेम कहाँ पर आएगा, ये जो नेम है टूल नेम, मतलब कैलकुलेटर टूल डॉट नेम मिलेगा हमें, जी कैलकुलेटर टूल डॉट डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जी राइट, मिलेगा हमें, जी सर। ओके ग्रेट। इसी तरीके से ग्रीटिंग का टूल नेम एंड ग्रीटिंग का टूल डिस्क्रिप्शन मिलेगा, राइट। अब थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा धीरे धीरे, राइट। जी सर। बट आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखना जो मैंने सीखा था, राइट। जी तो नहीं तो आपको जो मैंने ट्रेस करने के लिए बोला था वेरिएबल,
एक आपको टेबल में रखना है, राइट। तो ऐसे, तो यहाँ पर हम बाय डिफॉल्ट क्या कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर देखो कैसे कॉल कर रहे हैं, टूल मतलब ये कैलकुलेटर टूल है, राइट। हम उसको ऐसे कॉल कर रहे हैं, डॉट नेम, समझ में आ रहा, जी इंटरनली हम ऐसे काम कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, जी सर। एक लूप में। उसके बाद यहाँ पर ग्रीटिंग नेम एंड ग्रीटिंग टूल, वैसे कॉल करें ना, राइट, हम ऐसे यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है, जी ग्रेट। अब हम इस तरह से हमें प्रिंट मिल जाएगा टूल लिस्ट, राइट, जी ओके। अब यूज़ करना हम बाद में देखते हैं, पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपके दिमाग के ऊपर चला जाएगा ये, ठीक है। हम करते हैं एग्जीक्यूट करना है, तो कैसे करते हैं बताओ, ये फाइल कहाँ पर अवेलेबल है, यूवी हाँ बताओ, यूवी, वीक 07 यूवी के बाद क्या लिखना पड़ता है हमें, यूवी रन पाइथन रन, पाइथन पाइथन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ओके वीक डायरेक्ट 0 वीक जीरो 07 सॉरी सेवन है, 786 सॉरी 8, राइट, वीक 8 08 आया। जी उसके बाद किस में है वो फाइल, किस में है, कोड में कोड में है, तो हम लिखेंगे कोड, पाइथन क्लासेस उसके बाद पाइथन क्लासेस पाइथोनिक क्लासेस, हमारा प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ये देखो, सॉरी एजेंट अंडरस्कोर हाँ, राइट। अब हाँ जो काम है एरर, राइट, एरर से डरना है क्या, नहीं नहीं डरना है, एरर से हमें नहीं डरना है। सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर, सुपर टाइप एरर डिस्क्रिप्शन इट रिक्वायर्स सुपर ऑब्जेक्ट बट यू रिसीव्ड स्ट्रिंग, राइट। जी तो एक कैलकुलेटर में कोई गड़बड़ी आ चुकी, बोलते हैं एजेंट डॉट टूल्स, राइट, एजेंट डॉट टूल में, एजेंट डॉट टूल किधर है, एजेंट डॉट टूल, राइट, इसमें गड़बड़ी आ चुकी है, बोलते हैं जी लाइन नंबर 68, राइट। उसके बाद क्या बोल रहा है, फाइल टूल लाइन नंबर 18, राइट, जी 18 में एरर आ रहा है, बोल रहे हैं जी इनिट में सुपर अंडरस्कोर इनिट कैलकुलेटर, इसमें एरर आ रहा है, बोलते आ रहा है, बोलते हैं। जी उसके बाद एरर क्या, टाइप एरर डिस्क्रिप्शन इनिट रिक्वायर्ड सुपर ऑब्जेक्ट बट यू रिसीव्ड स्ट्रिंग, राइट। जी तो इसमें हमने गड़बड़ की, तो यहाँ पर इसको हम जम करते हैं यहाँ से, और ये बोल रहे हैं कि भाई आपने यहाँ पर गड़बड़ी की, बोलते हैं क्या पर, यहाँ पर, ठीक है। अब हमने क्या गड़बड़ी की है इसको सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पर हमने ये डेफिनेशन सही लिखा है, राइट, जी हमने ये कैलकुलेटर और ये ऐड ये भी हमने सही लिखा है। जी तो यहाँ पर देखो हमने ब्रैकेट दिया क्या, नहीं नहीं दिया, राइट। इसी तरीके से ग्रिड में भी देखना पड़ेगा ब्रैकेट, हाँ इसमें है, इसमें जी नहीं था, राइट। जी कंट्रोल एस बटन दबाते और फिर से हमारे कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, हो चुका हमारा कोड जी एग्जीक्यूट, सर राइट। जी तो कैलकुलेटर अ टूल फॉर एडिंग मल्टीप्लाइंग नंबर, राइट, जी अ ग्रेटर अ टूल फॉर ग्रेटिंग पीपल, राइट। जी सर तो हमने लिस्ट ऑफ टूल को कॉल कर लिया, जी राइट, लिस्ट ऑफ टूल को हमने कॉल कर लिया, सही तरीके से हमारा कॉल हुआ है, जी सर दो ही टूल हमने ऐड किए थे और दो ही टूल हमें मिल चुके, राइट। जी जी अब हमें इसको इस्तेमाल भी करना पड़ेगा, राइट, इस्तेमाल करना पड़ेगा कि नहीं जी पड़ेगा जी हमें, तभी इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये अब हम सीखते हैं, राइट। मान लो आपको यूज करना है, क्या करना है, अभी मुझे यूज कैलकुलेटर यूज करना है, मैं क्या करूंगा, एजेंट डॉट यूज करूंगा, राइट, जी अंडरस्कोर टूल, मुझे किसको इस्तेमाल करना है, मुझे कैलकुलेटर को, उसका नाम देखो क्या है, आपका नाम कैलकुलेटर है ना, जी नाम उसका कैलकुलेटर है, और इस टूल को मुझे इस्तेमाल करना है, तो यूज को क्या चाहिए, टूल नेम चाहिए, जी ओके, मैंने दिया यहाँ पर टूल नेम, उसको दिया मैंने टूल नेम दिया मैंने। जी उसके बाद यहाँ पर क्या है, ए आर जीज है, जी देखो क्या है, ए आर जीज मतलब आपको जितने पैरामीटर देना आप दे सकते हो। जी तो मुझे पता है कि कैलकुलेटर है, तो भाई मुझे एडिशन करना है, राइट। तो मुझे एडिशन करने के लिए सबसे पहले नाम देने पड़ेंगे, मतलब वैल्यू देनी पड़ेगी, तो जैसे मैं देता हूँ 5,7 दो मुझे वैल्यू ऐड करनी है। जी उसके बाद मेरा एडिशन वाला जो टूल है, राइट, वो क्या एक्सेप्ट कर रहा है, एडिशन वाला ए भी एक्सेप्ट कर रहा है, बट जब मुझे कैलकुलेटर को कॉल करना है तो मैं रन मेथड को कॉल कर रहा हूँ ना, तो जी रन मेथड क्या एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर रहा है, ए आर जीज, राइट। जी तो ए आर जीज में हम क्या देना पड़ेगा, 1 2 और उसके बाद टूल का नाम, राइट, जी एबीसी को कॉल करने के लिए, राइट, मुझे ऐड देना पड़ेगा, टूल नेम जी इक्वल्स टू यहाँ पर मैं लेता हूँ ऐड, ऐड, ठीक है, यहाँ पर गलती हो चुकी है, राइट। मान लो जो टूल नेम है, मतलब टूल नेम नहीं है, बाद में जो एआरजी में जो नेम है इक्वल्स टू ऐड रहेगा, तभी मैं एडिशन एग्जीक्यूट करूंगा, जी नहीं तो मैं मल्टीप्लिकेशन, नहीं तो मैं कुछ नहीं, ठीक है। जी तो यहाँ पर मुझे 1,5 5,7 का मुझे ऐड लिखना है, क्या लिखना है मुझे, स्ट्रिंग में ऐड लिखूंगा। जैसे मैं लिखूंगा तो टूल कहाँ पर है, यहाँ पर है, यूज टूल, राइट, नेम दे दिया मैंने यहाँ पर मेरे टूल का नाम, तो यहाँ पर टूल नेम मैंने दे दिया, वो ए आर जी दे दिया, राइट। तो यहाँ पर मैं आऊँगा टूल्स, मेरे पास टूल का नेम है, राइट,
अब यहाँ पर मुझे सेट करना पड़ेगा, टूल डॉट नेम लेना पड़ेगा, राइट। टूल डॉट नेम इक्वल्स टू जो मैंने दिया नेम है वो मान लो कैलकुलेटर है, राइट। तो यहाँ पर कैलकुलेटर का नाम आएगा और कैलकुलेटर नाम में वो हम ARG दे देंगे तो वो एग्जीक्यूट करेगा, राइट। तो उसको एग्जीक्यूट करते कंट्रोल एस करते देखते हैं। देखो हमें कोड ऐसा लिखना है, हम स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे, एरर मिलता जाएगा बट हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। यहाँ पर एग्जीक्यूट पे देखो ये हुआ, हमने यूज भी किया टूल को, राइट। हमें कुछ मिला क्या? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने उसको स्टोर किया क्या कहीं पर। देखो हमारा एडिशन जो हो रहा है, हम रन को बोल रहे हैं भाई तुमको एडिशन करना है, राइट। तो हम एडिशन के पास जा रहे हैं, तो एडिशन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, मतलब प्रिंट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर ऐड रिजल्ट, एडिशन का रिजल्ट है हमारे पास। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, प्रिंट एडिशन रिजल्ट, राइट। अब आपको जैसे डेकोरेट करना है वैसा आप करो, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं और देखते हैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करके। मिला एडिशन रिजल्ट, 12 मिला। 7 + 5 कितना होता है, 12 होता है। आपको मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो आप मल्टीप्लिकेशन करो, कैलकुलेटर में इस्तेमाल करना है, मल करना है, राइट। यहाँ पर 5 × 5 = 25 होता है ना। तो उसको यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, एडिशन नहीं करते, मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर ऐड की जगह पर मल करते हैं, ठीक है। कॉल करते हैं यहाँ पर इसको, कंट्रोल एस बटन दबाते हैं, आया हमारा मल्टीप्लिकेशन, समझ में आ रहा है। जो टूल आपको कॉल करना है, अब हमें कॉल करना है ग्रीट वाला, क्या करना है हमें, ग्रीट वाला टूल कॉल करना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जस्ट लिखना है, यहाँ पर हम लेते हैं ग्रीट रिजल्ट एजेंट डॉट यूज, राइट। ग्रीट टूल को इस्तेमाल करना है तो हम उस टूल का नाम देंगे, और जिसको ग्रीट करना है, आपका नाम मान लो खुशी है तो हम क्या करेंगे, खुशी करेंगे, राइट। समझ में आ चुका है। हमें जस्ट उसको प्रिंट करके शो करना है उसका रिजल्ट। तो यहाँ पर हम करते हैं प्रिंट ग्रीटिंग रिजल्ट, राइट। कंट्रोल एस बटन दबाते हैं और देखो यहाँ पर हमारा कमाल, देखो एडिशन हमारा टूल कितने उसके नाम में मिल चुके हैं, एडिशन हुआ, मल्टीप्लिकेशन और ग्रिड रिजल्ट। हेलो खुशी, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम किस तरीके से एजेंट का ढांचा बना सकते हैं, राइट। एजेंट को हम टूल दे सकते हैं, एजेंट में जितने भी टूल है उसको हम कॉल कर सकते हैं, और एजेंट के टूल को इस्तेमाल कैसे करना है हमने उसका ढांचा बना लिया, राइट। तो ये हो चुका हमारा एक सिंपल सा एजेंट विदाउट अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, और हमने उसका जस्ट स्केलेटन बनाया है, राइट। तो देखो हमने कितना बड़ा प्रोग्राम किया, राइट। और एडवांस हमने सीखा, यहाँ पर टोटल हमने लाइन लिखा, हमें 83 लाइन हो चुकी है, समझ में आ रहा है। तो आपको अब तक आपने जितना भी सीखा है, राइट, वो सीखा है उसको सही तरीके से आप इम्प्लीमेंट करो। PY फाइल में छोटे छोटे आप क्या करो, प्रॉब्लम ले लो और उसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है। तो एक बार लास्ट में आपको 1 मिनट के अंदर इसको रैपअप कर देता हूँ कि हमने क्या क्या लिखा और कैसे कैसे लिखा, राइट। तो हमें सबसे पहले एक एजेंट चाहिए था, जो एजेंट है, राइट। एजेंट का हमें नाम है, हमने दिया, और एजेंट में हमें टूल चाहिए थे, राइट। और वो टूल को हम उस टूल की हम लिस्ट भी इजीली ले सकते थे, मतलब हमें पता करना है कि भाई कितने टूल्स अवेलेबल है, तो वैसा भी हमें चाहिए था मेथड। उसके बाद हमें उस पर्टिकुलर एजेंट में कोई पर्टिकुलर टूल को इस्तेमाल करना है, तो वो भी हमें मेथड चाहिए थे, राइट। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले आपने क्या किया, एजेंट बनाया क्या, नहीं। हमें पहले पता था कि भाई एजेंट बनाने से पहले हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना पड़ेगा, हर एक टूल में एक पर्टिकुलर नाम की मेथड वो बाय डिफॉल्ट होनी चाहिए। तो हमने पहले उस ढांचे को क्रिएट किया, राइट। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया, राइट। उसके बाद हमने टूल बनाया, मल्टीपल टूल बनाए, राइट। हमने ये टूल बनाया और हमने डिफॉल्ट जो मतलब बाय डिफॉल्ट हमें जो मेथड चाहिए हमने वो बनाया, राइट। उस मेथड में हमने किसको कैसे इस्तेमाल करना है वो हमने यहाँ पर डिफाइन किया, राइट। उसके बाद हमने ग्रीटिंग नाम के टूल बनाए, तो हमने ढेर सारे ऐसे टूल बनाए। उसके बाद हम एजेंट के ऊपर जम गए, उसके बाद हमने एजेंट को डिज़ाइन किया, राइट। एजेंट को हमने उसका नाम दिया, उसके बाद उसके टूल के लिए हमने एक एट्रीब्यूट बनाया, राइट। उसके बाद हमें मान लो टूल को ऐसे ऐड करना है, उसका हमने कोड लिखा। उसके बाद लिस्ट ऑफ द टूल चाहिए तो हमने ये लिखा यहाँ पर। उसके बाद टूल को ऐसे यूज़ करना है वो हमने यहाँ पर लिखा, राइट। समझ में आया। तो ऐसे मल्टीपल हमने मेथड की है। अब आपको और टूल ऐड करना है तो आपको क्या करना है, यही आपको प्रोजेक्ट लेना, उसमें मल्टीपल टूल ऐड करना है। जैसे मैथमेटिक्स के लिए ऑपरेशन के लिए हम मल्टीपल फॉर्मूलेज है, आपको जितने भी फॉर्मूलेज है जैसे कि A² + B² है, राइट, y = mx + c है, तो ऐसे मल्टीपल फॉर्मूलेज है। तो मल्टीपल फॉर्मूलेज के आपको क्या करना है, यहाँ पर टूल्स बनाने हैं, राइट। ऐसे ढेर सारे आपको क्या करना है, मैंने 2 बनाए, आपको 10 टूल बनाने हैं। वो टूल यहाँ पर बनाने के बाद आपको
एजेंट में उसके हिसाब से क्या करना है, कॉल करना है, राइट। जी सर। तो ये आपके लिए होमवर्क है, सभी स्टूडेंट के लिए होमवर्क है, आपको मल्टीपल टूल ऐड करने और उस एजेंट में उसको कॉल करना है, ठीक है, जी सर। राइट। तो ये होमवर्क आपको किसी भी हालत में करना है। तो दैट्स इट, हमने बहुत कुछ आज सीख लिया। एक बार जस्ट लास्ट एक आधे मिनट के अंदर हम उसको रिकॉल कर लेते कि हमने क्या क्या सीखा आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हमने ज़्यादा कुछ सीखा नहीं। आज की क्लास में हमने सीखा प्रॉपर्टी। क्या सीखा हमने? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब ऐसी कोई मेथड है जिसको हम कॉल करें तो हमें पैरेंथेसिस नहीं देना है, राइट। और उसी के साथ मान लो कोई प्रॉपर्टी में जो वेरिएबल है, एट्रीब्यूट है, उसकी जस्ट हम वैल्यू अपडेट कर दे तो ऑटोमेटिकली जब हम उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को कॉल करेंगे, मतलब उस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करेंगे, तो हमें उसका रिजल्ट मिल जाएगा, राइट। तो ये हमने सीखा था, राइट, इस प्रॉपर्टी में, राइट। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी बनाई थी, उसके बाद प्रॉपर्टी एक बार हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उस मेथड को कॉल किया। फिर से हमें कोई वैल्यू चेंज करना है तो हमने कोई नई प्रॉपर्टी नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं बनाया था, हमने जैसे एट्रीब्यूट का वैल्यू चेंज किया और उसके बाद उसको कॉल किया, राइट। उसके बाद हमने कोई पर्टिकुलर मेथड के वैल्यू को हमें चेक करना है, वैलिडेट करना है, तो हमने क्या किया था, उस मेथड का नाम डॉट सेटर हमने लिखा था, राइट। उसके बाद हमने कंपोजिशन किया, मतलब क्लास के अंदर क्लास को कॉल किया, क्लास के अंदर क्लास भी बनाया था और क्लास के अंदर मेथड को भी हमने कॉल किया था, राइट। ये भी हमने सीखा, राइट। और उसके बाद हमने डायरेक्ट हमारा आज का प्रोजेक्ट बना, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल जो आपके दिमाग में आइडियाज है, तो आप आज तक आपने जो फंक्शन सीखा, क्लास सीखा, जितना भी सीखा, वो सीखने के बाद आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है, राइट। जी सर। तो यहाँ पर मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ और उसके बाद इंटरव्यू क्वेश्चन भी दे रहा हूँ। तो आपको डॉक्यूमेंट क्या करना है, डायरेक्ट गिटहब से डाउनलोड कर लेना है, राइट। जी। और उसके बाद आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा स्टडी डॉक्यूमेंट है वो आपको इसमें डायरेक्ट मैं ऐड कर रहा हूँ, कॉपी करता हूँ और इसमें मैं ऐड करता हूँ वीक 8 में। आपको इसको फॉलो करना है, स्टडी करना है, ठीक है। यहाँ पर आप उसको प्रीव्यू करके देख सकते हो। यहाँ पर ढेर सारी चीज़ें मैंने डाली कि आपको क्या चीज़, मतलब कॉमन मिस्टेक भी आपको आप करते हो तो वो भी मैंने बता दिया। डेमो के लिए भी यहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पर दे दी, तो आप उसको फॉलो करना है, राइट। अब एट द एंड लास्ट हमें क्या करना पड़ता है, जब भी हम कोई फीचर बनाते तो हम क्या करते हैं, गिट स्टेटस करते हैं, राइट। तो इतने फाइल को हमने अपडेट किया है, इसको मैं ऐड करना है तो हम गिट ऐड करते हैं, उस पर्टिकुलर फाइल का नाम डालते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कॉपी करते हैं इसको, राइट। या गिट डॉट भी कर सकते हो आप, एक साथ सबको डालना है तो आप, मैं इसको कॉपी करता हूँ, राइट। उसके बाद मुझे क्या करना है, गिट कमिट करना है, ठीक है। गिट कमिट, यहाँ पर -m लेते हैं और उसके बाद मेरी कमिट क्या है, वीक 8 अपडेट, क्योंकि हमने ऐड किया था पहले आई थिंक। तो यहाँ पर मैं अपडेट करता हूँ और यहाँ पर गिट पुश, हमारे ब्रांच का नाम क्या है, यूजर स्लैश पूजा स्लैश फीचर स्लैश वीक 8, ठीक है। उसको हम पुश करते कहाँ पर, ओरिजिन करना पड़ता है, तो गिट पुश ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑनलाइन हमारा कोड ऐड हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें करना है जस्ट मर्ज। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, तो उसको भी हम मर्ज कर देंगे। तो यहाँ पर आते हैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट और उसके बाद यहाँ पर मर्ज का ऑप्शन आ जाएगा, राइट। ठीक है, तो इसको मैं मर्ज कर दूंगा तो आपको कोड यहाँ पर मिल जाएगा मेन ब्रांच में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास एंड आने वाले नेक्स्ट वीक में, वीक 9 में, अब हमारा क्लास सीखना कंप्लीट हो चुका है, मतलब जो क्लास का कॉन्सेप्ट है पाइथन में वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा पाइथन बेसिक भी हो चुका है और एडवांस लेवल का हमने पाइथन सीख लिया। आप आराम से आप कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हो, आप एजेंट टिकैक्स सीखने के लिए रेडी हो। जी सर। बट मान लो आपका कोड फेल हो जाता है कहीं पर, तो आपका पूरा का, मान लो कि जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था, राइट, ये आपने कोड लिखा, यहाँ पर कोई बाय डिफॉल्ट एक सिंपल सी मिस्टेक की वजह से, राइट, जो हमारा ग्रीटिंग टूल है उसमें कोई मिस्टेक हो चुकी है, तो हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम स्टॉप कर जाएगा, काम करना करेगा ना। बट एक बंदे की वजह से क्या पूरा काम स्टॉप होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो एक बंदा फेल भी हो गया बट हमारा पूरा क्लास फेल होता है क्या? मान लो कि आपका कॉलेज है, 70 स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट फेल हो गया, तो कॉलेज बंद करना सही बात है या अच्छी बात है? बुरी बात है ना, सही बात नहीं है। तो उसी लिए उस चीज को, उस एरर को हैंडल करने के लिए अब आने वाले नेक्स्ट वीक में हम क्या करेंगे, एरर हैंडलिंग सीखने वाले, राइट। हम सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट मान लो छोटी सी चीज के लिए हमारा पूरा प्रोग्राम फेल ना पड़ जाए, तो वैसी सिचुएशन को हमें हैंडल करना है। तो एरर हैंडलिंग आने वाले वीक 9 में हम सीखेंगे। चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास एंड हैव अ ग्रेट फ्यूचर अहेड। थैंक यू सर।